नमस्कार। आज ग्रीन डे है क्या? हैं? नमस्कार सर आज जी, ग्रीन डे है नहीं, क्या? नमस्कार, आज येलो डे है। अरे ग्रीन डे है सर हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए ग्रीन डे है, ये लोग आज क्या करेगा? थोड़ा-सा समय का अभाव है, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ 10-20 मिनट बात कर लेते हैं और सबके क्वेश्चन्स भी लेंगे और देखते हैं कि किसको मार्केट में क्या तकलीफ हो रही है, कितनी तकलीफ हो रही है, किसके सीने में जलन है ना? है ना? क्योंकि जब लोग इमोजी बना के भेजता है हँसने वाली तो फिर मैं बोलता हूँ कि अभी रुको बताता हूँ। अरे सर हाँ, मैंने भी हेलो सर, मैंने भी इमोजी हंसने वाली बनाई थी, मगर इसलिए नहीं कि आपका लॉस हिट हुआ था। लॉस नहीं हिट हुआ, इतना तो हम होशियार हैं ही। नहीं सर, हंसने वाली मैंने भी दी थी, तो मैंने कहा आज क्लैरिफाई कर दूं। है ना? तो ये सब सारी चीजें हैं। अरे तो महान सर, आप गुरु हैं, आप पे हंस थोड़ी ना सकते हैं। सर अ, स्ट्रेट है सर आप। हाँ, एक आप बात महान हैं। एक बिल्कुल, बात वो हंसा इसलिए था हाँ, कि मतलब लॉस हो सकता है, मतलब इसलिए नहीं कि आपका लॉस हो गया इसलिए हंसा। नहीं मेरा लॉस क्या होगा सर? मैं तो नहीं सर, बिल्कुल आपका कभी हो ही नहीं सकता सर। बहुत बड़े रथ धक्के के में सारथी आप ही हैं। है ना? हाँ, तो ये करता चीज है। मैं जहाँ ले सब चले। आती है सर। कभी नहीं हंस सकता आप पे कोई। टाइगर अभी जिंदा है। दोबारा एंट्री ली थी आपने? हैं? स्टॉप लॉस हिट के बाद दोबारा एंट्री ली थी आपने? नहीं, मैंने कैलकुलेट कर लिया था स्टॉप लॉस में। मैंने 15 पॉइंट के पहले स्टॉप लॉस सोचा था, फिर मैंने देखा कि नहीं इसको 20 के नीचे क्लोज करना चाहिए, तभी मैं निकलूंगा। देखिए, एक बात आप सुनिए, यहाँ पर बात स्टॉप लॉस की नहीं है ना? एक बात थोड़ा-सा यहाँ पर समझिएगा आप लोग। देखिए, मेरा काम क्या है ना, आप लोगों को कोई भी चीज़ उस तरीके से बताना। अब जाके अभी जब मैंने अपनी पोज़ीशन काटी तो मैंने सोचा कि नहीं आप लोगों से 10 मिनट मिलना चाहिए और हमेशा गूगल उस पे रहते हैं, हम लोग यूट्यूब पर रहते हैं। और मैंने सोचा कि एक बार सबसे फेस टू फेस बात करनी चाहिए, है ना? सर लेकिन आपकी एंट्री परफेक्ट होती है, मैंने देखा है, मैं अभी आपके ग्रुप में ज्वाइन हुई हूँ, तो लेकिन मैंने सर, देखा है आपकी एंट्रीज परफेक्ट होती हैं सर। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए है बीना मैडम ऐसा है ना, देखिए आप बहुत सारे लोग उधर से आप लोग यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं, बट जी सर। कभी-कभी जी बात भी सर। करनी चाहिए, समय का थोड़ा-सा अभाव है। मैंने सोचा कि चलो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट सबसे मिलते हैं और सबका दुःख-दर्द सुनते हैं, कि शायद ही ऐसा कोई है जो इस मार्केट में सुखी है और जो सुखी है उसको भगवान श्री राम हमेशा ही सुखी रखें, ऊपर वाला जिसको भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं उस वो आपको सुखी रखें। देखिए सर मैंने प्रणाम। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, नमस्ते। देखिए मेरा काम ये है कि आपको बहुत ही तरीके से किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करना, सबसे पहली बात तो ये, कि बहुत तरीके से कोई चीज़ डिफ़ाइन करना और स्टेप बाय स्टेप डिफ़ाइन करना। स्टेप बाय स्टेप मतलब क्या? स्टेप बाय स्टेप मतलब क्या होता है कि आप करोगे क्या, है ना? आप करोगे क्या उस लेवल पे डिफ़ाइन करना, है ना जी? क्योंकि जब तक आप उस लेवल पे डिफ़ाइन नहीं करोगे, तब तक देखिए मैं आपको कोई भी चीज़ बताता हूँ तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसे मैंने आज रेंज दिया, मैंने आपको आज रेंज दिया ना, क्या मैं टेलीग्राम पे मैं पढ़ देता हूँ मैंने आपको रेंज क्या दी है। मैंने यही रेंज दिया कि भैया 160 से 130 के लेवल के बीच में ही ये कहीं सस्टेन कर सकता है, नहीं तो ये नहीं करेगा। यही लिखा ना? और मैं भगवान की दया से मैं आज सवेरे जल्दी ही उठा था। मैंने लिख दिया कि भैया अगर 50 पॉइंट का भी गैप अप होता है तो दिस विल बी अ ट्रैप, दिस विल बी अ ट्रैप। तो वो चीज़ है, तो आप इसको देख सकते हो। जैसा रहा वो सब सब कुछ आपके सामने है ना? उसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है, जो है वो आपके सामने है। प्रॉफ़िट पे मत जाइए, सबसे पहले बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रॉफ़िट पे मत जाइए कि आपने ₹1 का प्रॉफ़िट किया या 1 लाख का प्रॉफ़िट किया, उस पे मत जाइए। देखिए यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारी चीज़ें खोई गई हैं, है ना? बहुत जी सर। सारी चीज़ें खोई गई हैं। अब मैंने तो बहुत सारी चीज़ें खोई हैं। चीज़ खोना का मतलब ये नहीं कि आप किसी पर्सन को खो दो या आप पैसे को खो दो। खोने का मतलब एक ही होता है कि दिमाग की शांति, है ना? दिमाग की शांति होना ही मतलब मेन चीज़ है। क्योंकि जब दिमाग की शांति खोती है,
तो आप अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हो, है ना जी। तो मेरा काम है आपके कॉन्फिडेंस को बना के रखना। देखिए, कॉल पुट आप जिंदगी भर करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कॉल पुट आप जिंदगी भर करो, लेकिन कुछ ही चीजें ऐसी हैं मार्केट में जो सतत हैं और निरंतर हैं। तो उसी में से है जो मैं आप लोगों को रोज बताता हूं कि एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं एक ही हूं और दूसरा कोई नहीं है। जो बोलता है कौन? जो बोलता है बोलिंजर बैंड। थोड़ा सा 5 मिनट मेरे को सुन लीजिएगा, बोर मत होइएगा, जी है ना। सर, जी सर। बोलिंजर हेलो बैंड सर। देखिए। नमस्ते मैम, नमस्ते मैडम। आपका हो गया ना वो वाला, लवली मैडम? हाँ जी, हाँ जी, डन ठीक डन। है। तो एको हम द्वितीयो नमस्कार नास्ति। गुरुजी। नमस्कार सर, नमस्कार। तो मेरे कहने का मतलब ये रहता है ना, बोलिंजर बैंड पर मैं इतना जोर क्यों देता हूं, क्योंकि मेरा जितना भी अब तक का 1 डिकेड प्लस का जो एक्सपीरियंस है वो बोलिंजर बैंड पर ही है। और दूसरी बात सर ये है, नमस्कार। मनोज सर आपने अपना प्रणाम वादा गुरुजी। पूरा नहीं किया भाई, ऐसे कैसे चलेगा यार। गुरुजी आज आपका वादा पूरा हो जाएगा। जब मैं चला जाऊंगा तब? आज आपका वादा पूरा नहीं, आज थोड़ी देर करते हो जा रहे हो। मैं आपसे अलग से बात करूंगा अभी 1 घंटे बाद। सर नमस्कार। ठीक है। नमस्कार, नमस्कार। सम्मूति जी को नमस्कार। हाँ, अभी पहुंच सम्मूति जी गया मिलने मैं। आए थे, पहुंच गए आप? हाँ, जिया हो बिहार के लाला। नमस्ते गुरुजी। जिया हो बिहार का लाला। तो समझिए ये बात, आपको पता है कि बोलिंजर बैंड में 3 मूविंग एवरेज होती है ना। देखिए, मेरे पास आपको मतलब मैं जैसा हूं वैसा ही आपके सामने हूं। मेरी लाइफ में मैं प्रोफेशनल नहीं होता। अगर कोई हंसी मजाक वाली बात हो रही है तो हंसी मजाक भी होता है, अगर चार्ट पर बात हो रही चार्ट पर बात होता है। अगर कोई ज्यादा फूफा शूशा करता है तो फिर मैं भी फूफा शूशा कर देता हूं, क्योंकि मुझे अपने सब्सक्राइबर से नहीं मतलब है। मुझे केवल उन्हीं लोगों से मतलब है जो लोग सीख रहे हैं। मेरे को सब्सक्राइबर नहीं चाहिए भैया, मेरे को लर्नर चाहिए, सब्सक्राइबर नहीं चाहिए मेरे को। मैं चाहता भी नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, है ना। मेरे को लर्नर चाहिए, और डिसेंट डिसिप्लिन्ड लर्नर चाहिए मेरे को। अगर किसी की आप जिंदगी सुधार नहीं सकते तो कोशिश करो कि उसको कुछ ऐसा बता दो, चाहे उसकी पान की ही दुकान खुलवा दो, कि उसकी रोज की नमक रोटी का जुगाड़ हो जाए। उसके हाथ पर 100 रुपए देने से अच्छा है कि उसका कुछ ऐसा काम करवा दो कि उसकी नमक रोटी का जुगाड़ हो जाए। आखिर में उसके पीछे फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, माता पिता है, दुनिया भर की आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। मैं उस थ्रो से मैं काम करता हूं। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं। देखिए, एप्रीहेंशंस सब जगह है ना। मैंने भी बहुत कुछ खोया है। एक वक्त था, ज्यादा नहीं शॉर्ट में बोल दूं, एक वक्त था जिस टाइम मेरा बेटा छोटा था। आज सब लोग सामने आप लोग बैठे हो इसलिए मैं बोल रहा हूं, वैसे तो मैं बकता ही रहता हूं। और दिमाग में यहां पर चल रहा था सुसाइडल, दिमाग में यहां पे चल रहा था सुसाइडल। और मैं नौकरी पेशा आदमी था, खैर अब तो छोड़ दी। मैं नौकरी पेशा आदमी था, और अच्छे अच्छों को उस वक्त में देख लिया कि कौन मेरे साथ खड़ा है और कौन मेरे खिलाफ खड़ा है ना। अच्छे अच्छों को देखा। तो वही है कि फिर धीरे 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 चीजें समझ में आई। मेरी वाइफ ने मुझसे बोला कि देखो, जो तुम कर रहे हो वो गलत है ना। मान लो आज आपने 50,000 का लॉस किया, तो आपने उल्टा ट्रेड लिया तभी तो लॉस हुआ। अगर सीधा ट्रेड लेता तो लॉस नहीं होता। ये 50 लाख जो लाल, 50,000 जो लाल है, ये 50,000 ग्रीन होता। ये स्ट्राइक कर गई बात दिमाग में, ये दिमाग में बात स्ट्राइक कर गई भाई साहब। तो मैंने फिर पूछा कि क्या, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप भी कहीं ना कहीं इसी रोग से पीड़ित हो तो ये 3-4 लाइनें आपके आने वाले समय में काम कर जाएंगी। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं पैसा कमाने की।
कोई जल्दीबाजी नहीं गाड़ी 100 पर 50 पर चलाने की। अरे मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा, पहले सीख तो लो, पहली बात। दूसरी बात, फिर मैंने पूछा किया क्या जाए? क्या ऐसा है, अपने अंदर झांको, ऐसे अपना ये मुंडा पकड़ लो, इसको फेफड़े के नीचे उतार लो, लंग्स के नीचे, और अपने अंदर झांको। क्या झांको? कि मेरी गलतियां कहाँ हो रही, मेरी गलतियां कहाँ हो रही, उसको झांको, है ना जी। उसको जब झांक लोगे तो हो सकता है कि आपको नजर में आ जाए। ठीक है महाराज, हो सकता है आपको नजर में आ जाए, क्योंकि गलती सुधार लोगे तो सुधर जाओगे, नहीं सुधारोगे तो मर जाओगे। मैं अपना देख लूंगी, ये चीज थी। ये मैं आपको अपने जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, है ना। उसके बाद मैंने झांकना शुरू किया, और जितना मैंने लॉस किया था, जितना मैंने 2.5 साल में लॉस किया था, उस लॉस को रिकवर करने में मुझे 1 साल 8 महीने लगे। 1 साल 8 महीने लगे हैं। पैसे की कमी कभी नहीं थी। वो सुसाइडल थॉट प्रोसेस इसलिए था कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। बीकॉम किया, एमकॉम किया, फिर एलएलबी किया, फिर एलएलएम किया, फिर एमबीए किया, तो पढ़ा लिखा आदमी हूं। एक पढ़े लिखे आदमी का ना एक थॉट प्रोसेस होता है। नौकरी भी कर रहा था उस टाइम, मैं कैनॉन में था, एचआर में नौकरी भी कर रहा था, ठीक ठाक सैलरी भी आ रही थी अच्छी खासी। उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं। जब पढ़ा लिखा आदमी चैलेंज होता है ना, तो देखिए, अगर आप पढ़े लिखे आदमी हैं, या ब्रेन से आप बहुत ही एक नॉर्मल और अपर नॉर्मल लेवल पे हैं, और आपके साथ कोई घटना घटित होती है जिसमें आप अपनी गलती देखते हो कि अरे मैंने ये कर दिया, तो अंदर से अपराध बोध होता है। अंदर से अपराध बोध होता है। अपराध बोध होने का मतलब, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। उस अपराध बोध की वजह से ना आदमी मरता है अंदर, कोई भी हो। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। उस अपराध बोध की वजह से आदमी अंदर मरता है। सुनिएगा, अगर आपको लगता है फर्जी फंड की बातें, तो आप जा सकते हो। शायद ये 10 मिनट का टाइम आने वाले 6 महीने में आपको सुधार दे, क्योंकि इसी ने, मैं ऐसा कोई आदमी नहीं हूं कि मैंने जाके बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या की, फिर भगवान प्रकट हुए, फिर उन्होंने बोला बाबू क्या चाहिए, कि मेरे को थोड़ी सी बुद्धि दे दो। वो ऑलरेडी पहले से था, लेकिन वो खराब था, वो खराब था। और मेरे पास शोशियाबाजी वाली कोई भी, शू-शाँ वाली कोई भी चीज नहीं। मैं आपके साथ बैठता हूँ, वहीं बैठे-बैठे रील बना दिया, वहीं बैठे-बैठे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गुरुग्राम, नंदीग्राम सब में डाल दिया। मेरे पास कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं, लेकिन जो मेरे पास है उस पर मैं सिद्धहस्त हूँ। सिद्धहस्त मतलब क्या? उस पर मैं एक्सट्रीम लेवल पे मैं अपने आप को एक्सपर्ट समझता हूँ। और उसको एक्सट्रीम लेवल का एक्सपर्ट, क्योंकि यही आपको भी करना है, आपको भी एक्सट्रीम लेवल पे एक्सपर्ट होना है। मैंने आपको कल टेलीग्राम पे लिखा था, आपको ये 3-4 चीजें 100% चाहिए, और अगले 6 महीने का डेडिकेशन वाइज मेहनत चाहिए, तब आप जाके यहाँ पर सफल हो सकते हो। क्योंकि मार्केट में ये आसान पैसा बनाने का सबसे कठिनतम रास्ता है। आसान, क्योंकि ये रास्ता टेक्निकल पर तो चलता है, लेकिन उसके लिए आपके ब्रेन का कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर मैंने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो उसके बाद जो लोग कनेक्ट हुए, कैसे अब मान लीजिए हनुमान पांडे साहब हैं, रत्नेश वर्मा जी हैं, कनेक्ट है, तो उन्होंने बोला कि सर आप यूट्यूब पर क्यों नहीं आते? तब मैं जाके यूट्यूब पर आए हुए, तो अभी शायद मेरे को 2 साल हुए होंगे। कि सर अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है कुछ लोगों का भला हो जाए। तो चलो जी, आ जाते। नमस्ते सर जी। नमस्ते। कुछ लोगों का भला हो जाए, ठीक है जी, हो जाएगा भला। हो चाहे ना हो, मेरा काम है अपने विचार आपके सामने रखना। कुछ लोग गाली भी देते हैं, कुछ लोग दुआ भी देते हैं, तो दोनों चीजें चलती हैं, है ना। तो ये चीज है, और इस प्रोसेस ने टोटल 14-15 साल का टाइम लिया है। अगर मैं आज के सामने बैठ के कुछ मैं बक रहा हूँ, कुछ मैं बोल रहा हूँ, कुछ मैं कह रहा हूँ, तो मैं केवल और केवल, मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल अपने 15 साल के एक्सपीरियंस को आपके साथ मान्यवर मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं है। पैसा आएगा, पैसा जाएगा। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं मेरे को 20,000 में ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा दो। मेरे पास 20,000 रुपए हैं, मेरे पास 50,000 रुपए हैं।
क्योंकि लोगों के सपने बड़े हैं, लोगों के सपने बड़े हैं। नो डाउट सपने बड़े होने भी चाहिए, लेकिन जितना बड़ा सपना उतना बड़ा त्याग। आपको मैं बताऊँ कि नियर अबाउट 2.5 साल मैं अलग कमरे में रहा हूँ, मैं अलग कमरे में रहा हूँ। मेरे लिए दिन काले होते थे और रातें सफ़ेद होती थी। प्लस मैं साथ में नौकरी भी करता था। अपनी उसके बाद मैं डेलॉयट में आ गया, कैनन के बाद। उसके साथ मैं अपनी नौकरी भी करता था और दोनों जगह पूरा ईमानदार रहता था। दोनों जगह मैं पूरा ईमानदार रहता था, अपनी जॉब के साथ भी और अपने इस प्रोफ़ेशन। मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना कि नहीं भैया तुम ट्रेडर बन जाओगे। क्योंकि मेरे परिवार में, मेरे पूरे खानदान में मैं ही ट्रेडर हूँ। बाकी सारे अपना-अपना काम कर रहे हैं, मैं ही ट्रेडर हूँ, है ना? तो यू नेवर नो कि फेट आपको कहाँ पर ले जाए। तो है बहुत सारे लोगों का इस जर्नी में योगदान है और ख़ासकर मैं इस बात को बहुत ही प्राउडली कहता हूँ कि मेरी वाइफ़ का सबसे ज़्यादा है। इस बात को मैं प्राउडली कहता हूँ। मैंने ये बात सीखी अपने इस लाइफ़ स्पैन में कि जो बोलते हैं ना कि हर सफल आदमी के पीछे एक लेडी का हाथ होता है, तो वो मेरे को फ़ील हुआ और मेरे को तब नहीं फ़ील हुआ था व्हेन माय माय वाइफ सेड कि यू आर डूइंग रॉन्ग, तब मेरे को फ़ील नहीं हुआ था। अब फ़ील होता है 15 साल के बाद। ये मैं आपसे बात क्यों शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है आपके पीछे भी कुछ बातें ऐसी चल रही हों। हो सकता है आपके पीछे भी कुछ बातें ऐसी चल रही हों जो आपके लिए सही हों, बट आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये अथक परिश्रम माँगता है ये। अथक परिश्रम माँगता है। जिस तरीके से आप सवेरे अपने ऑफ़िस जाते हो, मैं अपनी पान की दुकान पे आता हूँ, सब लोग अपने-अपने जॉब में जाते हैं, बिज़नेस में आते हैं, वैसे ही। बट वो मोनोटोनस है, ये मोनोटोनस नहीं है। मोनोटोनस मतलब वो एक ढर्रे पर चलने वाला काम है, ये एक ढर्रे पर चलने वाला काम मेरे मित्र नहीं है। ये एक ढर्रे पर चलने वाला काम नहीं। इस काम में बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफ़िकेशन है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफ़िकेशन। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, अपनी साइकोलॉजी पर काम करिए। पिछले 4 महीने से, पहले तो मैं नहीं बोलता था, पिछले 4 महीने से मैं आपको रोज़ बता रहा हूँ कि यहाँ से उठेगा, यहाँ से गिर सकता है, ऐसे हो देखिए इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, संभावना मतलब तुक्का। अंग्रेजी में बोल दिया जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, हिंदी में बोल दो ठेठ तो बुरा लग जाता है ना? तो तुक्का। तो हम लोग बैठ के केवल प्रोबेबिलिटी खेल रहे हैं। मेरी प्रोबेबिलिटी के पास आओ फिर मैं देखूँगा। देखिए सही का एक ही तरीका है, गलत के हो सकता है 3, 4, 10 तरीके हो सकते हैं, सही का एक ही तरीका है। सही का मेरे मित्र एक ही तरीका है कि सूरज पूरब से उगता है। बाकी स्वाति मैम कह रही हैं कि नहीं ये उत्तर में नहीं उगता, दक्षिण में नहीं उगता, पश्चिम में नहीं उगता, ठीक है, तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन व्हेन इट विल बी सेड कि ये पूरब में उगता है, देन स्वाति मैडम के तीनों जो ऑप्शन हैं वो नल एंड वॉइड हो जाएँगे। तो सही का एक ही तरीका है। हम लोग शुरू में बात कर रहे थे बोलिंजर बैंड की, थोड़ा-सा सुन लीजिए मेरे को। उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन्स ले लेता हूँ। स्टॉक कम पूछिएगा भैया। मैं आपके क्वेश्चन आप अगर मैं आपके साथ आमने-सामने मुखातिब हूँ, तो आप कोशिश कीजिए कि वो क्वेश्चंस पूछिए, जिससे आपको रोज़मर्रा की लाइफ में दिक्कतें आती हैं। आपकी साइकोलॉजी रिलेटेड, आपके ट्रेडिंग प्लान के रिलेटेड, हाउ आई हैव टू डू, हाउ आई हैव नॉट टू डू, कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मैं परेशान हूँ, वहाँ पर थोड़ा-सा साइकोलॉजिकल बेसिस पे बात कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी सब मैं आपको बताता ही रहूँगा, ऐसा कुछ है नहीं। 5 मिनट का और दे दीजिए, डिस्कशन ले लेते हैं बोलिंजर बैंड। आपने कभी हरिद्वार जाके नहाया होगा, कभी काशी जाके नहाया होगा, कभी प्रयागराज जाके नहाया होगा, गंगा जी जहाँ-जहाँ पे बहती है, वहाँ-वहाँ पे जाके नहाया। अब बात ये है कि मैं कहता हूँ, ऐसा है जहाँ पर गंगोत्री निकली हैं, जहाँ पे गंगा जी का उद्गम हुआ है, वहाँ पे जाके नहाओ। एक बार जाके नहाओ। आई थिंक दिस विल बी अ बेटर ऑप्शन। जहाँ से इनका उद्गम होता है, वहाँ पर आस-पास जाके नहाने को मिले तो नहाओ और जाते हैं लोग वहाँ पे गंगोत्री। तो बोलिंजर बैंड वो चीज़ है कि जहाँ से मार्केट का उद्गम हुआ है, वहाँ से बोलिंजर बैंड स्टार्ट होता है। जब निफ्टी पहली बार 267 पॉइंट पर खुली थी, बोलिंजर बैंड वहाँ से स्टार्ट। ये पूरा तालमेल जो है मार्केट में सारा बोलिंजर बैंड का है। अब आप कहोगे आपने पढ़ा ही है ये तो आप यही बता ना जी ना, ना।
मैंने आपको कुछ दिन पहले एक दिया था निफ्टी का पी रेशियो, और मैंने उसमें बोला था, टेलीग्राम पे है, मैंने उसमें बोला था, और उस चार्ट में साफ लिखा था, उस चार्ट पर साफ लिखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 3, स्टैंडर्ड डेविएशन 4, स्टैंडर्ड डेविएशन 5। लिखा था कि नहीं लिखा था? कितने लोगों ने देखा था? टेलीग्राम में पड़ा है वो चार्ट? पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, अभी बहुत पीछे की बात है। टेलीग्राम में वो चार्ट पड़ा है, और मैंने आपसे बोला था इसको जरा देखिए, है ना? मैंने उस दिन स्टैंडर्ड डेविएशन को समझाने की कोशिश की थी। कितने लोगों के समझ में आया, कितने लोगों के नहीं समझ में आया, आई डोंट नो, है ना? मैंने उस दिन स्टैंडर्ड डेविएशन को समझाने की कोशिश की। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या? एवरेज का एवरेज। तो बुलिंजर बैंड का जो मापदंड है वो स्टैंडर्ड डेविएशन पे चलता है। देखिए, कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं है। परफेक्शन कब आएगा? व्हेन यू विल बी प्रैक्टिसिंग ऑन द सेम थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। कम से कम एक चीज पर आपको 6 महीने लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको उसके बारे में समझ में आएगा। मैंने 5 साल प्रैक्टिस की है। मैं नहीं कहता हूं कि आपको 5 साल लगेगा, मैं कभी नहीं कहता कि आपको 5 साल लगेगा, लेकिन बट आपकी लर्निंग प्रोसेस जो हो ना, लर्निंग कर्व जो है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा, क्योंकि फिर आप अपनी अ, आप मिस्टेक्स नहीं करो, क्योंकि जब बता दिया जाएगा ना कि भैया ये इधर से दाहिने नहीं चलना है, इधर से बाएं ही चलना है, तो आप दाहिने वाली जाके मिस्टेक नहीं करोगे। एकदम लेहमैन लैंग्वेज में समझिएगा। मेरे पास शूशा करने वाला कोई चीज नहीं है, एकदम लेहमैन लैंग्वेज में समझ, वरना चमकधारी रील है। तो वो बात मैं कह रहा हूं। तो बुलिंजर बैंड को स्टडी कीजिए। मैं आपसे पिछले 2 दिन से बोल रहा हूं, कि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा टेलीग्राम पर ध्यान देके, कि अब स्टोन एज देखो निफ्टी में अब स्टोन एज देखो। उसी स्टोन में से एक सज्जन ने मेरे को एक चार्ट दिया था। इसका चार्ट दिया था 24,000 के सी का, जून का। अगर वो सज्जन यहाँ पर होंगे तो जरा आवाज उठाएंगे। 24,000 सी जून, 24,000 सी। देखो जी, ये चार्ट मैंने कल भेजा था आपको, ठीक है? तो इस बात को समझिए। अगर बोलिंजर बैंड आपने समझ लिया, क्योंकि बोलिंजर बैंड में बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है, कम से कम कुछ नहीं तो बोलिंजर बैंड में 10 चीजें हैं। 10 चीजें क्या है? पहला है, अगर आप एक सिंपल लेहमैन लैंग्वेज में समझो, तो पहला है आपका एवरेज, दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन, तीसरा है ब्लास्ट, चौथा है ट्रैप। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन में भी 3 टाइप का स्टैंडर्ड डेविएशन है। एक है स्लिपेज, एक है इंटीग्रल, एक है डिफरेंशियल। ये सब आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ये सब आपने कभी सुना ही नहीं होगा। इसी पर पूरा मार्केट चलता है, इन्हीं 3 पॉइंट पर मार्केट पूरा चलता है। एक हो गया एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ब्लास्ट, ट्रैप। पांचवा हो गया ट्रेंड कंफर्मेशन। छठवां हो गया, अब ट्रेंड कंफर्मेशन क्या? इसमें आप 3 चीजें पकड़ सकते हो। इंट्रा पकड़ लो, आप पकड़ लो स्विंग, और आप पोजिशनल, ठीक है? और क्या, और कुछ छूट रहा है क्या मेरे से? सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप इसको थोड़ा सा और एडवांस्ड लेवल पे ले जाओ तो आप इसको कर सकते हो डिमांड एंड सप्लाई, जो आप लोग पढ़ते हो, डीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये सब आपने शायद ही कभी सुना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये इतनी सारी चीजें बोलिंजर बैंड में है। उसके बाद जो आप देख रहे हो, निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। उसके बाद जो आप देख रहे हो, ये 15 मिनट को कर देते हैं एक वीक पे, है ना? उसके बाद जो आप देखोगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, ये ब्लास्ट है, ट्रैप है, इसी में एक चीज, ट्रैप के आगे एक चीज और लिख दीजिए, स्क्वीज। जब ये बोतल की तरह पतला हो जाता है तो एक तरफ इधर फटता है, उधर लेके भाग जाता है। अब
इतनी सारी चीज, केवल बोलिंजर बैंड की इतनी सारी चीजों को पढ़ने में आपको कम से कम, अगर समझदारी से काम करेंगे तो 1 साल लगेगा। जो आपको बोल रहा है कि आओ मैं तुम्हें रॉकेट बना देता हूं, तो बोल दीजिए, अगर मैं भी बोलूं तो बोल दीजिए बेटा पहले तुम बन जाओ, आग लगाओ, देखें उड़ते कितनी ऊपर जाके फटते हो तुम। अगर मैं भी बोलूं तो सबसे पहले बदनामी में मैं अपने आप को आगे रखता हूँ, नेकनामी हो रही हो चाहे ना हो रही हो, वो ऊपर वाला देख रहा है ना। इतनी सारी, इस पर आप ट्रेड करने लायक हो जाओगे, लेकिन समझने के लिए आपको समय लगेगा कि जब तक आप जब आप धीरे धीरे समझ लोगे, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कल एक जन का फोन आया था मेरे पास, अहमद साहब का, कि सर इसको एज अ कैरियर अपना सकते हैं कि नहीं। अगर लो यार, तुम किससे पूछ रहे, मैं खुद नौकरी छोड़ के काम कर रहा हूं। मैंने आपको क्या बोला था, ये मंथली कैंडल का लो जो है, ये ये भी लो, सॉरी, ये यहाँ पर मंथ की कैंडल लगाओ, मंथली कैंडल का ये लो टूटना नहीं चाहिए। मैंने आपको अपडेट किया है इसको टेलीग्राम पे। मैं जो लिखता हूँ बहुत सोच समझ के लिखता हूँ। अगर मैं मजाक भी करता हूँ टेलीग्राम पे, तो मैं बहुत सोच समझ के करता हूँ, है ना। इसका लो टूटना नहीं चाहिए। देखिए मैंने आपको क्या बोला था, अगर आप टेलीग्राम में जाके देखेंगे तो मैंने आपको ये बात क्लियर बोली थी यहाँ पर, कल ही तो बोली थी, कल या परसों बोली थी, पता नहीं कब बोली थी। अगर आपने नहीं देखा तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, 22,560 के ऊपर की क्लोजिंग, नहीं कहीं तो बोली थी। मेरी चीजें मुझे नहीं खोजने से मिली। मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट भी दिया था और बोला भी था, आपने दिया था एक बार, अभी याद है, 2-4 दिन पहले की बात अभी है ये। कल परसों की ही बात है जी जी जी। कि अब वो ये लाइन थी, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये वाला चार्ट था, ये ट्रेडिंग व्यू पे चले ना, हाँ यही 2 लाइनें थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अब। ये मैंने दिया था कि जी, मंथली चार्ट था। 22,560 या 22,560 या 600 के ऊपर की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, है ना। तो अब भैया मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपना करता हूँ उपदेश बंद, है ना। अब आप लोग हैंड्स अप कर लीजिए, एक एक जन को पकड़ लिया जाएगा, है ना। कितने लोगों का, यस जी, पहले आप ही बताइए, आप ही का हाथ ऊपर है, आप ही बताइए कहाँ पे दिक्कत आ रही है। हैंड्स अप आप कर सकते हैं, जिससे मैं एक एक करके आपके हेलो। नाम ले लूंगा और फिर उसके बाद। हाँ यस जी बताइए। आवाज प्रणाम गुरुजी, कैसे? नमस्कार नमस्कार सर, बढ़िया। थैंक्स फॉर द मस्त। शेयरिंग गुरुजी, थैंक यू फॉर शेयरिंग एवरीथिंग। गुरुजी मेरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे। आपने अभी शेयर किया था लाइक कि आप लाइक व्हेन यू स्टार्ट, आप बिगिनिंग में आपको समझ नहीं आता, लेकिन आप जैसे-जैसे आपने ऐसे क्या चेंजेस आपने अपने स्टडी में करा कि आप जो मिस्टेक कर रहे थे, वो बाद में मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड में बदलने लगे? जब आपको रियलाइज़ हुआ कि आप बिगिनिंग में ले रहे थे बट वो आपके डायरेक्शन में नहीं जाते थे, ना? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप जो लिस्ट अभी आपने इतनी सारी चीज़ों का बताया, बॉलिंजर बैंड के रिगार्डिंग, वो सी चीज़ें आप कैसे मतलब कि कैसे सीखे इसको, मतलब कि हम अगर हमारे पास ऐसा हो कि मतलब खुद से सीखना चाहे तो? देखिए आप लोगों के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए तो तब यूट्यूब भी 2009 में, मेरे ख्याल 2000 साढ़े 8-9 में यूट्यूब आया था, साढ़े 8 मतलब 2008-9 के बीच में यूट्यूब आया, है ना। जी, जी गुरुजी। अब तो आप लोगों के पास बोरा भर के इंफॉर्मेशन है ना। जी, बट क्या है ना, आप इनको एक मतलब कि तो सीक्वेंस में नहीं मिलेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन कहीं और मिलेंगे, कुछ और, तो उनको इंटरकनेक्ट नहीं हो पाता है वो। हाँ, ये सीक्वेंस वाली बात से याद आया यश जी मुझे, कि जैसे लोग कहते हैं कि आपका बैच कब स्टार्ट होगा, है ना। जैसे जी। कल अहमद जी का ही फोन आया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि, एकदम रिसेंट की बात बता रहा हूँ कल की, कि आपका बैच कब स्टार्ट होता है। कि चलो अहमद जी एक बात बताओ, आपके घर में बच्चे हैं? कि हाँ साहब हैं। कि किस क्लास में पढ़ते हैं? तो चलो जी ठीक है। मैंने कहा मेरे घर में मेरा बेटा है, क्लास 5 में पढ़ता है, और उसके मेरे ख्याल से क्लास में 6 या 7 सब्जेक्ट है।
अब मेरा बेटा है कंफ्यूज, मैंने उनसे बोला कि मैं क्या पढ़ूं। मैंने उसको बुलाया उसका बैग लेके, यहाँ आओ जरा, बैग खोलो। खुला बैग, एक बुक निकाल के दे दी, अंकल इसको पढ़ो और इसका 6वां चैप्टर मेरे को कंठस्थ करके सुनाओ। ठीक है जी, समझिएगा ये जी असली साइकोलॉजी इसके पीछे। जी जी आपको कहे पापा ऐसे कैसे? क्योंकि मेरे बाबू, मेरे भैया, मेरे सोना, एग्जाम तो पूरे बैग में से ही आना है। इतना 6 सब्जेक्ट का बुक रखे हो, एग्जाम तो उसी में से होगा। तो इतने कंफ्यूज क्यों हो कि पापा कौन सी सब्जेक्ट या कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कहीं से भी उठा लो। गलत बोल रहा हूँ यश जी? जी बिल्कुल या सही। चलो 10वां चैप्टर मत उठाइए, बट एटलीस्ट पिक वन सब्जेक्ट और पहले पन्ने से पढ़ना शुरू करो। गलत बोल रहा हूँ? हम्म, तो पहली बात तो ये दिमाग लगा निकाल दीजिए आप लोग कि बैच वैच टाइप का कुछ होता है। मेरा तो बहती गंगा है, जो जब आ जाए तभी उसको आ जाओ। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप मेरे पास आए, कोई भी मेरे पास आए, पहले सीखिए। पहले आप मेरे को समझिए कि जो मैं बता रहा हूँ आपके समझ में आ। देखिए मार्केट का एक थंब रूल है कि यहाँ पे लर्न करने से ज्यादा दिक्कत वाला काम है अनलर्न करना, भूलना। जो ऑलरेडी जो ब्रह्म ज्ञान जो ब्रेन में भरा भरा हुआ है उसको निकालना। अब आपके उस क्वेश्चन पे आया, ये मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके जी एक जी और क्वेश्चन पे आते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। देखिए सबसे पहली बात तो आपको जीवन में गुरु की आवश्यकता पड़ने वाली है। आप कहीं पर भी गए होंगे, आपने एलकेजी से पढ़ाई की अप टू पीएचडी तक किया, उन सभी में आपके मास्टर साहब रहे होंगे, शिक्षक तो रहे ही होंगे, किसी ने भी किया होगा, ये तो जी सबके साथ है। जी लेकिन जी इसमें इस वाले प्रोफेशन में ना सर, देखिए मैं सबसे मिलता भी हूँ, है ना। अगर मेरा समय मुझे मतलब अलाउ करता है तो मैं मिलता भी हूँ। जैसे अभी संभूति जी आए थे, मिला, मोहनपुरिया जी आए थे, मिला। अभी मैं घर जाऊंगा तो वहां तो मिलने वालों का तांता है। इस प्रोफेशन जी में 2 टाइप के लोग हैं, एक गुरु और हम्म, दूसरा गुरु घंटा, है ना। हम्म, ये जी आपको समझना पड़ेगा कि कहां पर मैं सीख सकता हूँ। मैं नहीं कहता हूं मेरे पास आओ, मैं इस वाले सब्जेक्ट से अपने आप को एक्सक्लूड कर रहा हूं। मैं नहीं कहता मेरे पास आओ, लेकिन जिससे भी सीखो उसको सतत सीखो, निरंतर सीखो। क्योंकि वो भी सर देखिए, बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार टाइम सही बताती है। जी 2 बिल्कुल बार टाइम सही बताती है सर। आपके पास उस टाइम, उस नेचर, उस स्पेसिफिक मोमेंट पे आपको पकड़ में आनी चाहिए। बताइए ऐसी जी गलत बोल रहा हूँ? ग्रैब करनी आनी चाहिए अपॉर्चुनिटी को। ग्रैब करने आनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार। तो कोई कितना भी खराब पढ़ा रहा होगा, कुछ तो सही बता रहा होगा। जिसने मार्केट में 5 साल 10 साल काम किया, जिसने कैंडल को ऊपर नीचे किया, जिसने 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख का लॉस किया और आज भी वो मार्केट में बैठा है, तो उससे सीखो। तो उससे सीखो, वो आपको कुछ ऐसा बता देगा कि आप ऊपर नीचे करना सीख जाओ। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, इसके ऊपर मेरा, इसके नीचे तेरा, है ना, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। तो मेरे उसमें ये रहा कि मैंने अपनी गलतियां खोजी, गुरुजी से भी अ, अपने गुरुओं से भी दीक्षा ली। लेकिन एक गुरु क्या कर सकता है सर? ये गुरु आपको टॉर्च दे सकता है। अब आप गुरु पर ही क्वेश्चन करने लगो कि अरे भैया ये तो 3 ही फीट दिखाती है, चौथा फीट में कैसे आऊंगा? तो हे बंधु, 1 फीट बढ़ो तो चौथा फीट तो अपने आप दिखेगा। आपको एक बार किनारा पकड़ने की जरूरत है भाई। अगर डूबता हुआ आदमी क्या करता है? रस्सी का किनारा ही तो पकड़ता है और निकल आता है। बिल्कुल सर। वो आप एक बार टाइटली होल्ड कर दो, आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया हूँ यश जी। तो गुरुजी इसमें आपको लगता है कि आप जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस इसमें बढ़ता है, आप क्या नाम है मिस्टेक कम करने लगते हैं अपने अपने एक्सपीरियंस की वजह से, या फिर वो वैसे ही मिस्टेक आप कंटिन्यू करते रहते हैं? नहीं देखिए, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर एक ही मिस्टेक पहली बात तो दूसरे दिन मत दोहराइए। ये नोट कर लीजिए डायरी पे। एक मिस्टेक जो है वो दूसरी बार मत दोहराइए। पहली बात, एक मिस्टेक जब दूसरी बार दोहराने की नौबत तब नहीं आएगी जब आप उस मिस्टेक को समझ लोगे। अब जैसे मेरी वाइफ ने कहा
कि जो कर रहे हो वो गलत है। पहले ये सोचो सही क्या है, अपने अंदर झांको 3 महीने की। मैं अब 3 महीने के ट्रेड आपके पास ट्रेड डायरी होगी या कहीं ना कहीं आपके सॉफ्टवेयर में अपडेट होता हो, जैसे जीरोधा पिस्ता जो भी है उस टाइम जो था। तो भाई आपके पास आपके ट्रेड का वो है ना लिस्ट है, कि बिल्कुल। हाँ, कि आप उसमें कंसोल में जाओ, निकल जाता है। या आपने देखा है कि आपने चार्ट पर दिखा रहे यार मैंने यहाँ से लिया था, यहाँ से लॉस होता है। यहाँ पर लॉस क्यों हुआ, यहाँ पे मार्केट मेरी दिशा से अपोजिट साइड क्यों गया। जब आप उसको कंसाइल करना शुरू करोगे, डायरी पर लिखना शुरू करो। मैंने बहुत डायरियां भरी हैं सर, इतनी सारी डायरी है मेरे पास, इतनी सारी डायरी है। मैं आपको वो डायरी दिखा सकता हूँ जिसमें मैंने ये तक अपने मन से पढ़ा है कि एटीएम, ओटीएम, आईटीएम क्या होते हैं। उस टाइम बैंक निफ्टी चल रही थी 8.5 और 9,000। उस टाइम बैंक निफ्टी चल रही थी 8.5 और 9,000, और मैंने ऊपर 2022 ऐसे में 8,000 से ऐसे ऊपर लिखा 8,000, ऐसे 9,000, फिर 10,000, फिर 11,000 करके ऐसे मैंने यहाँ 29,000 तक लिखा था, 29,000 तक लिखा था। और फिर मैंने उसमें एटीएम, ओटीएम, आईटीएम ऐसे करके लिखा था। ये बात मैंने अपने ग्रुप में भी एक दिन की। जी। तब मैंने अपने मन से सीखा। मैं क्यों बोलता हूं कि भैया निफ्टी में 150 के नीचे के लॉट साइज में, 150 के नीचे के प्राइस में काम नहीं करें, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे कैलकुलेशन है, इसके पीछे स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसके पीछे एवरेज परसेंटाइल है। आज भी देखो मैं 200 के ऊपर वाली पोजीशन में था। 17% का जी। रूल हर दिन फॉलो होता है ऑप्शन डीके में। ये आप आज जाके यूट्यूब पे खोज लो, किसी को भी खोज लो, बड़े से बड़े ट्रेडर को खोज लो, कोई 17% डीके का रूल बता दे तो जो कहोगे वो हारूंगा। तो पहली बात तो आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। वो मिस्टेक क्यों हुई, पहले हुई वो गलत है, क्यों हुई उसको समझिए, कैसे नहीं होगी उसको समझिए, और ये प्रोसेस आपको लगातार कर। मैं रोज यही कर, मेरे से भी मिस्टेक होती है। अरे मैं आप लोगों के सामने डायरेक्ट लिखता हूँ, आज मैंने भैया 20 पॉइंट का लॉस लिया, आज मैंने भैया 18 पॉइंट का लॉस लिया, आज मैंने 50 पॉइंट। मैं लिखता नहीं हूँ, लिखता हूँ। जी, मैं अरे देखता हूँ है तो टेलीग्राम है पे भैया, भी। क्यों एक्सेप्ट करने में क्या आता है। इसलिए मैंने आप लोगों को 15 दिन शीट भी बना के दे दी, भैया देखो ये सारे ट्रेड इसी पे चल रहे हैं। जो मोस्ट पावरफुल है सबसे पहले उसको पकड़िए। फालतू का कैंडलस्टिक, ओजी, डोजी, रोडी और मॉर्निंग स्टार, दोपहरिया स्टार, इवनिंग स्टार, नाइट स्टार, ये सब बकवास चीजें हैं। नहीं मैं बकवास नहीं कहूंगा, लेकिन इसको समझने में आपको ज्यादा समय लगेगा। लेकिन जब आपको जोन समझ में आएगा कि भैया ये यहाँ से, या तो अगर यहाँ से आके धक्के खा के ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पे कॉल ले लूंगा, यहाँ से रिजेक्ट होके धक्के खा के नीचे आ जाता है तो मैं पुट ले लूंगा, तो यू विल बी इन फेवरेबल पोजीशन ना। आपका आरआर जो आप बोलते हो, रिस्क रिवार्ड रेशियो, आपका हमेशा वो फेवरेबल कंडीशन में हो जाएगा। अब लगाओ यहाँ पे बोलिंजर बैंड। मैं आपके क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, और भी लोगों का लेना चाहिए, नहीं नहीं, आप आराम से लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। ना। बल्कि मैं अब तो और भी ऐड करना चाहता था इसमें। अब सर बताइए। मेरा भी क्वेश्चन है। मैं लेता हूँ सर, लेता हूँ, इनको निपटा दूं यस जी को। अब देखो 1 घंटे का चार्ट देखो, इसके ऊपर मेरा, इसके नीचे तेरा, एक बार करके तो देखो। बट गुरुजी, जैसे एक बार आपने अभी 1 घंटे इसकी का हवेली में सेट किया आकर हुआ तो देखो। ये देखिए, कोई भी चीज है ना, जब तक आप ग्रिप नहीं करोगे तब तक आपको डराएगी। बिल्कुल, वो तो बात इतनी सही डरा है। देगी सर कि मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं तो सुसाइडल स्टेज पे था। मैं बहुत ही खुशी से अपनी ये बात एक्सेप्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब मेरी एक्सेप्टेंस होगी तभी मैं आपको भी एक्सेप्ट इसके करवा बाद भी पाऊंगा सब कि मेरे जी। साथ ये गुजरा है। प्लीज आप ऐसा मत करें, प्लीज आप ऐसा मत करें भैया। देखिए, मनी सेव्ड, मनी अर्नड। अगर मैं यहाँ से आज के बाद ही अगर मैं 2-4 लोगों को बचा ले गया तो मैं सोचूंगा मैंने जो इस प्रोफेशन आया था काम खत्म हो गया मेरा। बहुत देखिए, ज्यादा पैसा एकदम बनाना जी। मेन चीज नहीं है यश जी, पैसा बनाना मेन चीज नहीं है। मेन चीज है ये, इसको सेटअप करना, है ना। जी बिल्कुल। मैं आपके सामने, मैं कभी भी आप लोगों से डिस्कशन करता हूँ या टेलीग्राम पे लिखता हूँ या यूट्यूब में बैठा हूँ, कभी भी क्यों प्रोफेशनल होना भाई। सारे ही तो जी ह्यूमन सर। बीइंग है, सारे लोग चावल दाल खा रहे हैं, सारे लोग ही तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, सारे लोगों का परिवार है, सारे लोगों के पीछे बच्चे हैं, परिवार है, सामाजिक समाज है, देश है। तो वो बात बोलो जो आपका दिमाग जल्दी एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। मैंने अपनी वाइफ के, उन्होंने जो बात कही उसको मैंने एक्सेप्ट किया। अगर देखो, जी सर।
मैंने मेरी वाइफ को कुछ ना आता जाता। ट्रेडिंग का अगर आप कह लो, जैसे मान लीजिए रत्नेश जी हैं, रत्नेश जी की मम्मी को ट्रेडिंग का कुछ आता है? नहीं आता। नहीं, मेरी वाइफ भी है सर। अच्छा, वाइफ भी है। बट अल्टीमेटली बात तो यही है ना गुरुजी की, बात तो सही है कि मतलब कि इसका मेन रीजन यही था क्योंकि आप गलत ले रहे थे, इसलिए गलत हो रहा, बस। आपको नुकसान हो रहा था। बस 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 बस, है ना? चाहे आप उसको आप किसी भी तरह समझ ले। किसी भी तरीके से समझिए। आइए अब अगला क्वेश्चन उठाते हैं। थैंक हाँ यू सर, गुरुजी। मेरा क्वेश्चन है। एक मिनट सर, हाँ आप ही बोल दीजिए। चलिए आप ही सर, बोल। अब ऑप्शन बाइंग में तो लगने लगा है सर मुझे डर। क्यों? तो सर, अरे सर बहुत घबराहट होती, जैसे ही कोई लॉट खरीद लो उसके बाद हाथ पैर फूलने लगते सर। अरे कोई लॉट क्यों खरीदेंगे? आपका पहली बात तो आपका क्वेश्चन ही गलत है। कोई लॉट कैसे जी। खरीदेंगे? अरे सर कभी कभी मार्जिन कम होता है तो जैसे आपने जो सजेस्ट किया उसके नीचे नीचे वाला खरीद लिया, या एक उसमें नहीं, बहुत फिर गलत है, फिर गलत है। सड़क अच्छा पर सर, बाएं अरे भैया सड़क के बीच में चल के देखिए ना रत्नेश जी, जी देखिए ठेला वाला भी ठोक के जाएगा। हाँ। सर दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने ऑप्शन सेलिंग कर लेता हूं मैं, हाँ हेज करके, हाँ मैंने हेज करके ऑप्शन सेल कर लिया, बट उसमें भी जैसे ही मतलब रेड जोन में वो पहुंच जाता है या पीएनएल रेड दिखाने लगता है, तो फिर बहुत घबराहट या साइकोलॉजी खराब हो जाती है। तो क्या वहां मैं ट्रेड काट देता हूं तो वो मुझे काटनी चाहिए या नहीं काटनी चाहिए? देखिए, ट्रेड काटने का जोन होता है मेरे मित्र, ट्रेड काटने का जोन होता है वर्मा साहब, है ना? जी सर। अगर आप यहाँ पर बैठे हो, बस सिंपल सी बात है मेरे भाई, अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो जब तक ये इसके नीचे नहीं आएगा टेक्निकली, तब तक आपको नहीं काटना है। जी आप कहीं पर ही सेलिंग बैठो में, महाराज, सेलिंग में सर, ये जैसे कहीं मैंने पर, आज पुट सेल कर रखी है। हाँ तो बैठे रहिए, क्या दिक्कत है? पुट सेल करके जी। आगे वाला एक पुट बाई कर दो, कहो छोड़ दो, जाओ बेटा मर जाओ, हाँ, सिंपल। दो बाई कर ली है और एक सेल कर दी है। दो बाई नहीं, एक के साथ एक जाएगा। अरे सर प्रीमियम जैसे दो कर लो तो प्रीमियम थोड़ा और कम हो जाता है, तो एक 2 रुपए 2.5 वो एक रुपए वाली अलग की मैंने कर बात है, दी तो मार्जिन। फिर आपको एडजस्टमेंट आनी चाहिए, जी फिर आपको एडजस्टमेंट आनी चाहिए। देखिए, लीनियर अगर किसी चीज को लेकर चलेंगे, मेरी बात जी समझिएगा जी सभी लोग, रत्नेश जी का क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया है, बहुत ही टेक्निकल बेसिस पे है। अगर लीनियर लेके चलेंगे, जी लीनियर सर। मतलब क्या? लीनियर मतलब होता है एक के साथ एक का जोड़ा, है ना? ठीक ठीक सर। एक के साथ एक का जोड़ा। अगर लीनियर लेके चलेंगे तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। मैंने एक हेज पोजीशन बनाई, आप लोगों को अपडेट किया है, हालांकि मैंने उसमें जी सर। ऑप्शन नहीं अपडेट किया है, और है वो बुल साइड की ही, जी। है वो बुल साइड की ही। हम्म। आज मैं कोशिश करूंगा उसका फोटो खींच के मैं भेज दूं, वो मेरे दूसरे वाले अकाउंट में है, हाई पैसा वाले में, तो वो जी चीज है। तो अब देखिए, मैंने वो हेज को डाल के मैं वो अकाउंट खुला ही नहीं है मेरे सिस्टम पे। क्या चल रहा है मार्केट यार, खत्म करो यार, जाओ खत्म करो। और सर ये नहीं हो पाता हम लोगों से, खासकर मुझसे, उसको भूल नहीं पाते, बार बार क्यों? देखते रहते। क्योंकि अब देखिए ना, उसका रीजन है क्योंकि मेरी नजर यहाँ पर है, जी तो मैं जानता हूँ वो काम कर रहा है अपना, जी जी। समझ रहे बात? मैंने तो आपका जो टेक्निकल है बुलिंजर बैंड सर, बस अब जब से आप मिले हैं तब से हम यही देख रहे हैं और इसी को फॉलो कर रहे हैं, बट फिर देखिए, भी अभी शायद साइकोलॉजी बन नहीं पाई है। अभी देखिए होता क्या है ना कि ये बहुत बड़ा डिस्कशन है, इसको 10-15 मिनट 1 घंटे में कंसाइल नहीं किया जा सकता। जी हाँ, सर जी। थोड़ा आपको जब रोज डोज दिया जाएगा, हाँ हाँ हाँ। तब आप जाके धीरे-धीरे चार्ट पर जाके आपका दिमाग सेट होगा। जी सर जी सर। एक दिन में मतलब अगले 1 हफ्ते का खाना आज ही नहीं ना खाया जा सकता। जी सर बिल्कुल बात सही ये बात। है, तो सीखिए, जी समझिए। जी जो मैंने क्यों लिखा कि भैया आज जब तक ये तो ऑप्शन पे मैंने लिखा ना कि भैया आज जब तक ये, उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन ये था, जी। देखो पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, देखो ठाए, आपको ये बार बार बोल रहा है, आपको ये बार बार बोल रहा है रत्नेश जी कि मैं रिजेक्ट हो रहा हूं, मैं रिजेक्ट हो रहा हूं, मैं रिजेक्ट, आओ बेटा तुमको यहीं ठोक दे। जी 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 सर। इसी पर लोग हंस रहे थे, "अरे बेटा गया तुम्हारा ऐसे।" अरे गुस्ताखी माफ कर मत करिए। है ना? देखिए, मैं भी फुल मौज लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है ना? मैं भी फुल मौज लेता हूँ, इसलिए मैं देखता रहता हूँ लोगों को। अब चलिए खैर, अब क्या उसका जी सर, शुक्रिया सर बहुत है ना? बहुत। तो
वही चीज है। हो गया हम्म। आपका रत्नेश जी? जी सर, थैंक यू आइए अगला सो मच। क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। ओपन क्यू में आते हैं, किसका अगला क्वेश्चन है? बीएसके शेयर मार्केट साहब, बोले साहब, बीएसके शेयर मार्केट साहब। चलिए, ये नहीं अवेलेबल है। कुणाल नायर साहब, हाँ सर। नायर साहब कैसे? बीएसके शेयर मार्केट साहब जी, बताएं क्या क्वेश्चन है आपका, कहाँ सर दिक्कत आती है? ये बोलिंजर बैंड कभी कभी ब्लास्ट होता है, उसके बाद कभी कभी फॉल होता है सर, उसका बिहाइंड रीजन क्या है सर? अरे महाराज, कभी कभी सुबह हो जाती, कभी कभी रात हो जाती, इसके पीछे रीजन क्या हो? तो प्रकृति है। ये तो प्रकृति है सर, प्रकृति है तो प्रकृति चलती रहेगी अपना। आप बोलते ना सर, ये तो ट्रैप है, एक एक बार एक ट्रैप होता है और एक बार ये तो फिर वही डायरेक्शन में चले जाता है। देखिए, ब्लास्ट और ट्रैप और बोलिंजर बैंड के बारे में ज्यादा समझना है तो मेरे चैनल पे चले आइएगा। कैसे? हाँ। अब देखिए, यहाँ पर आप जाइए, youtube.com पे जाइए और यहाँ पे लिखिए SK स्टॉक टॉक्स लिखिए। ये रहा। अब चैनल का नाम खैर बदल गया है, SK स्टॉक टॉक्स बाय सौरभ श्रीवास्तव। ये देख रहे हैं, ये आ गया। यहाँ पर आप हाँ। चले आएंगे। अब इसको खुले तब तो ये, हाँ ये खुल गया। आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए प्लेलिस्ट है ना यहाँ पे, हाँ हाँ। प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में ओके। है आपका ये लर्न फॉर फ्यूचर स्ट्रेटजीज, है ना? Olha só, quão इसको confiante शुरू से você देखिए, इसको शुरू से Learn देखिए। for future strategy। इसमें बोलिंजर बैंड वाले वीडियो सारे देखिए। मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, है ना? ओके सर। मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप जाके देखें, आपको वहां पे सब मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं जो आपको मिले ना, कुछ चीजें हो सकता है ना भी मिले, लेकिन पहले इनिशियल लेवल का तो देखिए, है ना? ओके। हाँ, अब कौन है भैया? लोअर कर दिया इनको। कुणाल साहब, कुणाल सर, कुणाल सर भी बिजी हैं। बीना मैडम, बीना गुड मैडम। मॉर्निंग जी। हाँ कुणाल साहब नमस्कार, क्या हाल चाल? एक मिनट बीना सर मैडम, कुणाल नमस्कार साहब क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। जी बताएं कुणाल सर, कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर, आप सुनाइए ठीक ठाक बस हो? सर, आप लोगों का आशीर्वाद। सर एक चीज कंफर्म करनी थी, आपने इसी वीक में हमने डिस्कस किया था कि गैप फिलिंग के रिलेटेड हाँ, कि अभी जैसे जो 20 की एवरेज है मंथली, हाँ, अभी मार्केट उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है हाँ। तो ये दोबारा से गैप फिलिंग के लिए वो जो 20,200 या 300 का पॉइंट है उस पे जाएगा? देखिए, अब आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, समझिए यहाँ पर। देखिए, जो मैंने दो लेवल खींच के निकाले थे, एक 22,388 और 22,600, मेरे ख्याल से 22,388 का काम खत्म हो चुका है। 22,388 का लेवल क्यों दिया था, वो परसों वाले वीडियो में, परसों वाले लाइव में मैंने अपडेट कर दिया था और मैंने बोला भी था कि भैया ऐसा है। अब देखिए, मंथली कैंडल जो है नायर साहब, ये आपस में इस कैंडल का 1/3 पार्ट ऊपर से 1/3 पार्ट और नीचे से 1/3 पार्ट हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। आप देखेंगे ये 1/3 पर आके रखा है। 1/3 यही पार्ट था ना, क्या था ये देखिए 22,561 560, मतलब मोटा मोटा 22,600 आप पकड़ लो। 22,600 के ऊपर सस्टेन कर रहा है ना आपके सामने। मार्केट लाइव चल रहा है, मैं इधर उधर की नहीं बता रहा हूँ कि 3:30 बजे देखे और बताए कि ये लेते तो इतना होता, वो सिस्टम नहीं है अपने पास। लाइव मार्केट में देखिए, अब इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी बनती है। अगर ये 33% के ऊपर सस्टेन करता है तो दिस विल बी रॉकिंग। एक चीज है 23,500 का लेवल, जो मैंने गैप एनालिसिस की थी, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। जो मैंने गैप एनालिसिस की थी सर, देखिए मार्केट हमेशा अपने गैप को भरने आता है, ये मार्केट का नेचर होता है, बहुत सारे केसेस में आता है मार्केट। अगर 23,500, अभी ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों का आने वाला लेवल जो है वो 23,500 से अगर मार्केट रिजेक्शन लेता है तो ऐसा हो सकता है, कोई पक्का नहीं है, लेकिन गैप एनालिसिस यही कहती। देखिए निफ्टी ने अभी 17% का लेवल काम कर दिया। निफ्टी ने, देखिए आप यहां से ऐसे पकड़ लो और यहां तक ऐसे लगा लो तो निफ्टी का देखिए 14-15% तक ही आया है। 2% से चूका है निफ्टी 17%, क्योंकि पहले 12% आता है, फिर 17% आता है, फिर उसके बाद आगे चलता है।
17% तक देखिए, आगे का बोल दूंगा तो वैसे लोगों का हार्ट अटैक हो जाएगा, कि जो लोग इन्वेस्टेड हैं उनको दिक्कत हो जाएगी ना, मेरे को भी दिक्कत होगी। तो वो चीज है। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पर मार्केट में ठीक ठाक सब कुछ चलना चाहिए। मैंने आप लोगों को बोला था कि भैया एक तो मंथली क्लोजिंग पे नजर रखिए इसकी, और मैंने बोला था यहाँ पे, जब लोग कहने लगे अरे आपने बोला, जैसे इंस्टाग्राम के कमेंट आता है कि अरे आपने बोला था कि ये नीचे नहीं जाएगा, देखिए नीचे चला गया, तो फिर मैं वही कहता हूँ कि रुको जरा, सब्र करो। ऐसे थोड़ी कि मैं इसको तो अच्छे अच्छे ब्रह्मा भी नहीं कर सकते एनालाइज। एक प्रोबेबिलिटी व्यक्त की जाती है कि हाँ जी ऐसा हो सकता है, उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चीजें देखी जाती है। तो अभी जो आपके क्वेश्चन का जो जवाब है वो ये हो रहा है, मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ से अगर निफ्टी को, आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए 23,500 का लेवल, यहाँ से 1000 पॉइंट, 23,500 के बाद देखेंगे क्या होता है। अगर 23,500 और निकला तो फिर ऊपर आसमान खुला हुआ। मेटल ठीक है सेक्टर पे नजर रखिए, मेटल सेक्टर पे नजर रखिए। आज मैंने आप लोगों को बल्कि टेलीग्राम पे मैंने अपनी कुछ पोजीशंस भी दी हैं, जितना मैं दे सकता था उतना मैंने दिया, कि आज मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की है 9:30 बजे करीब, क्योंकि ये वाली शॉपिंग जो मैंने की है, इससे बहुत सारे मैंने अपडेट भी नहीं किया, जितना आप आया उतना ही मैंने कर दिया। इसके बाद ही मैंने कुछ ट्रेड इनिशिएट किए, तो 8-10 लाख का ये है, और इतना ही लगभग और है दूसरे अकाउंट में। तो मिला जुला के कि मैं, अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो एटलीस्ट आई एम बुलिश एज वेल, है ना। हाँ, इस अभी जो मैंने ये डाला है, इसका मैं लेवल, इसको मैं मार्केट में जो गैदरिंग करूंगा, इस प्रॉफिट की जो गैदरिंग करूंगा, इस प्रॉफिट की जो बुकिंग होगी, अगर मैं कहूं तो ये उस प्रॉफिट की बुकिंग यहाँ पर हो सकती है 23,500, ये वाला लेवल, है ना। 23,500 क्यों? ये कैंडल का हाई है। मैंने क्या बोला, मंथली कैंडल का 1/3 बिटवीन द कैंडल है, मंथली कैंडल का बिटवीन द लेवल 33%, एक 33% यहाँ है, एक 33% पे ये वाली कैंडल चल रही है, और इसका हाई निकला तो फिर मौजा ही मौजा है ना। ये चीज तो समझ में आएगा कुणाल साहब। हाँ जी सर, एक और क्वेश्चन है जी, अगर जो आप बोलते हो कि बैन रेशो पे स्टॉक्स देखने हैं मंथली या 3 मंथ के चार्ट पे, हाँ, तो उसको जो पिछला कितने टाइम फ्रेम के लिए देखा जाए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे कितना लंबा उसको देखें तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बेन रेशियो का आप लोगों को कितना समझ में आता है बेन रेशियो, क्योंकि मैंने कभी बेन रेशियो को इतना एक्सपोज किया ही नहीं पब्लिकली, वो चीज है। लेकिन बेन रेशियो इज ऑल अबाउट गुणा भागा मल्टीप्लिकेशन एंड डिविडेंड ऑफ मेनी एवरेजेस। मैं तो जैसे मैं अपनी क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर ये बन रहा है, तो लोग धीरे धीरे उसको पकड़ रहे हैं। इतनी आसानी से चीजें वो समझ में आने वाली है नहीं, लेकिन जब बार 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 आपको काम मतलब कबूतर पढ़ाया जा रहा है, तो एक दिन आप कबूतर पढ़ा लोगे और उसको मैच भी कर लोगे। कि अगर कोई बाहर एक कौवा बैठा और एक कबूतर है, तो आप बोल देंगे नहीं भैया ये कबूतर है। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड थिंग, बेन रेशियो एक ऐसी चीज है कि ना 1 मंथ का चार्ट होता है, ना 3 मंथ का चार्ट होता है। बेन रेशियो को मैं वीकली पर भी मैं डेवलप कर रहा हूं, कि वीकली पर बेन रेशियो को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि बेन रेशियो पर जो आया फिर वो खत्म, गया, समाप्त हो जाता है फिर वो। क्योंकि आज के दिन भी अगर मैं आपसे बताऊं, अभी भी मेरे पास कुछ स्टॉक ऐसे पड़े हैं, मेरे पास कुछ स्टॉक ऐसे पड़े जो इमेंस रिटर्न दे रहे हैं। इमेंस मतलब क्या, अभी भी आप सोच नहीं सकते वो कितना रिटर्न दे सकते हैं इस गिरे हुए मार्केट में भी, है ना, इस गिरे हुए मार्केट में भी। अब ये चीज है, बेन रेशियो एक ऐसा होता है कि 5 कन्वर्जेंस डिवाइडेड बाय 2 डाइवर्जेंस होता है बेन रेशियो। 5 कन्वर्जेंस डिवाइडेड बाय 2 डाइवर्जेंस, और उसके बाद इसका जो परसेंटेज निकलता है उसको स्टैंडर्ड डेविएशन पे रख के उस प्राइस की कैलकुलेशन करते हैं। देन वी कम टू बेन रेशियो, तब बेन रेशियो आता है। इस बेन रेशियो को डेवलप करने में मेरे को नियर अबाउट 3.5 साल लगे। डेवलप करने में मेरे को 3.5-4 साल लगे। पहले मैंने उस पर ट्रेड लिया। अब देखिए, अगर आप बेन रेशियो पे कोई स्टॉक ले रहे हो, अगर आप बेन रेशियो पर कोई स्टॉक ले रहे हो, तो उसमें आपको कम से कम 8 महीना उसकी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। सोचिए, मान लीजिए आपने कोई एबीसी स्टॉक या निफ्टी 50 मान लीजिए एक स्टॉक है, आपने इसको बेन रेशियो पे उठाया कि नहीं जी ये मेरी इसमें मेरी 10 रुपए लगे हैं निफ्टी में और ये बेन रेशियो पर ओके, तो इसके मूवमेंट को कैप्चर करने में 8 महीने लगे। इसके
डायरेक्शनल मूवमेंट को कैप्चर करने में 8 महीने लगेंगे। अब कुणाल नायर साहब, आप यहाँ पर एक क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि आपके दिमाग में आया होगा, तो भैया प्रॉफिट कैसे आता है ना? हाँ जी। चलिए, तो इसका मतलब प्रॉफिट 8 महीने बाद आएगा, क्यों? बिल्कुल सर, मतलब तो यही हुआ। नहीं जी, ऐसा नहीं। कैलकुलेशन। सपोज दैट ये बेन रेशियो का लेवल ये है ना कुणाल साहब? ठीक है सर। कोई स्टॉक यहां पर आया और बेन ने इसको यहां पर इस वाली जगह पे कंफर्म कर दिया कि इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। मान लीजिए यहां पर इसका भाव है 500 रुपया, है ना? ठीक। बेन रेशियो पर जो चीजें डाली जाती हैं वो मैं कम से कम 2 साल से लेके 5 साल के लिए डालता हूं। मैंने आप लोगों को कल शायद रात में लिखा था कि 8-10 स्टॉक मैंने निकाले हैं जो सुबह निकाला सर। मिड कैप में है और बढ़िया चलेंगे, है ना? हाँ जी। हाँ जी। उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैं उसमें मैंने क्या क्या लगाया, उसमें मैंने वीकली बेन रेशियो भी लगाया जो अभी मैं नया डेवलप कर रहा हूँ, फिर मंथली लगाया, फिर उसके बाद जो प्रॉपर जो बेन रेशियो पर आ रहा है वो देखिए, प्रॉपर बेन रेशियो पहले पहला वाला बेन, जो पुराना वाला बेन रेशियो है वो क्या बोल रहा है, क्योंकि पुराना वाला बेन रेशियो जो है आपका फुल इन्वेस्टमेंट प्लान है ना? फुल इन्वेस्टमेंट करवाता है ये, तो मतलब बी इन्वेस्टेड, है ना? दूसरा वाला जो बेन रेशियो है जो मैं अभी डेवलप कर रहा हूँ वीकली बेसिस पे है। वीकली बेसिस की, अगर वीकली बेसिस पे अगर ये बाई में आ गया तो कितने परसेंटेज के बाद या कितना कैलकुलेशन के बाद ये इस वाले बेन रेशियो पर आएगा। इस वाले बेन रेशियो का टेन्योर है 8 मंथ। तो भैया क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या, अब मान लीजिए मैंने कोई एबीसी स्टॉक लिया, तो क्या मुझे उसमें 8 महीना बैठना पड़ेगा? नहीं जी। बेन रेशियो पर जो स्टॉक आता है, जैसे अभी ये, चलिए स्टॉक का नाम नहीं लेते हैं, ये 500 पर आपने लिया, हो सकता है 2 से 3 महीने में 500 का 1000 हो जाए, 500 का 700 हो जाए, 500 का 600 हो जाए। मतलब इसे 20-25% का आपको, अब देखिए ये तो अब आपका पेट है कुणाल साहब, या मेरा पेट है कि अब आप इसको टेक पर काटोगे या भैया मेरा हो गया इस वाले पे काटोगे। जैसे मान लिया आपको किसी स्टॉक में 15% मिल गया, 1 लाख रुपया आपने उसमें डाला था, आपको 15% मिल गया, तो आपने अपना 1,15,000 बुक करके आप भाग लिए, ठीक है? ठीक। पहली बात। दूसरी बात, भैया जब तक तुम चल रहे हो, जब तक तुम्हारे चीज बुलिश है, तब तक मैं तुमको पकड़ के बैठूंगा, तुम 500 से 5,000 हो जाओ। गलत बोल रहा हूँ? नहीं ठीक है सर, यही चाहिए, 500 से 5,000। जब मैंने 40 पैसे पे लॉयड स्टील को दिया था, तब किसको पता था? तब कौन इसका फंडा और कौन इसका मेंटल देख रहा था? जब राजू इंजीनियरिंग को 4.5, 5, 6 रुपए पर दिया था, तब कौन इसका फंडा कौन इसका मेंटल देख रहा था? जब वी2 रिटेल को 120 रुपए पर दिया था 2024-23 में, तब कौन इसका फंडा कौन इसका मेंटल देख रहा था? आप इन सब जाके चार्ट देखिए। जब रिलायंस को 2280 पर दिया था अभी पिछले नवंबर 2024 अक्टूबर 2024 में, नहीं 23 में, तब कौन इसका फंडा कौन इसका मेंटल देख रहा था? जब टाटा मोटर को 400 रुपए पे दिया था, भारतीय एयरटेल को 700 रुपए पर दिया था, और जो भी दिया तब जाके आप देखो टेलीग्राम। हाँ देखिए, अब आंधी आई है तो भैया धूल गर्दा तो आपके भी घर में आएगा, जब मेरे घर में नहीं आएगा। फिर का तो कह रहे नहीं तुम तो ऐसे, वो नहीं होता सर, इसका मतलब फिर साइकोलॉजी गड़बड़ है। आप इन्वेस्टर हैं, आप सोच के आए थे भैया कि आप सोच के आए थे कि आपने जो पैसा डाला मार्केट में, आपने ये सोचा, नायर साहब ने, अंजलि मैडम ने ये सोचा कि मैं तो इसको 5 साल के लिए रखूंगी या रखूंगा। मार्केट 1000 पॉइंट आया, आपकी बात कहाँ गई है? बताओ कहाँ गई आपकी बात? तो दिस इज ब्रेन गेम। मैं आपसे, जो भी लोग मेरे को रोज सुन रहे हैं, फेसबुक में मेरे पता नहीं क्या हो गया, खुल ही नहीं रहा, मैंने दूसरा फेसबुक बनाया। जो भी लोग मेरे को पिछले 4 महीने, 5 महीने, 1 साल या पिछले 1 महीने से देख रहे हैं, वो बताएं मैंने कभी बोला हो एक स्टॉक बेचो? मैं तो नहीं बेचता, तुम अपना बेचो। मैं नहीं बेचता भाई, मैं ना बेचता। 218,906 218,906 ठीक है, आपके बैंक अकाउंट से पैसा गायब हो जाएगा, मेरे को ओटीपी मिल गया। ओटीपी मैं डाल के निकाल लेता हूँ पैसा। है ना? ऐसा नहीं होता सर।
आप अपने बच्चे से ये उम्मीद नहीं लगा सकते आज 2 साल का है और कल सवेरे में सोकर उठो तो 3 साल का हो जाए। आप नहीं उम्मीद लगा सकते। तो इस बात को समझिए, ये मार्केट की साइकोलॉजी है। आप अपने घर में हर एक आदमी को पढ़ते हो, हर एक आदमी का बिहेवियर एनालिसिस, तो यहाँ क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते भाई? मेरा क्वेश्चन ये है। तो आई थिंक आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेरी नायर साहब। ठीक है सर, बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए से उस लिहाज से मैंने पूछा कि ये सब चीजें देखने, सब चीज अगर सीखिए मार्केट सर। में 3-4 साल के लिए बैठे हैं तो फिर इन स्टॉक्स में अगर बैठे हैं मैं तो इसमें कहता हूँ बैठना चाहिए। सब चीज सीखिए। मैंने आपको प्रूव करके दिया है कि ऑप्शन बाइंग में भी लॉस नहीं होता। नहीं सर, उस स्ट्रेटेजी पे भी काम कर रहे हैं कि उस पे जो आपने 15 मिनट का चार्ट बताया और उसको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखना है तो 5 मिनट का देखें, तो उसके हिसाब से भी सीख रहा हूँ, काम नहीं कर रहा हूँ अभी तक। देखिए, व्हाट यू नो मीन टू से बेसिक। अब व्हाट यू के जगह पे यू के बाद डोंट लगा दीजिए। डोंट नो, इट्स एडवांस। बस जो आपको बोलता है कि मैं तुमको एडवांस पढ़ाऊंगा, समझ लीजिएगा ये बदमाशी कर रहा है। आपको बोलिंजर बैंड की 3 लाइन दिखती है। मैंने आपको अभी शुरू में जितना लिख के दिया उसमें से आप एक भी चैप्टर मेरे को गूगल से खोज के दे दो, तो जो कहोगे वो हारूंगा। जो मैंने अभी बोलिंजर बैंड पर जो भी मैंने स्टैंडर्ड, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बोलिंजर बैंड, जाके खोजो ना गूगल पे। व्हाट इज द स्लिपेज ऑफ बोलिंजर बैंड, व्हाट इज डिफरेंशियल ऑफ बोलिंजर बैंड, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ बोलिंजर बैंड, इंटीग्रल व्हाट इज इंटीग्रल रेशियो ऑफ बोलिंजर, खोज के दे दो मेरे को, भेजना मेरे को। जो कहोगे वो हारूंगा। लिख कर देता हूं भाई साहब, जो कहोगे वो हार। और रोज लाइव मार्केट में बैठ रहा हूं और मिल भी रहा हूं सबसे। इस धंधे में ना सब लोग चोर बन गए हैं। चोर कैसे, मैं आपको बताऊं। कोई किसी से मिलना नहीं, आप बोल दो किसी से, कोई मिल ले आपको, स्टेज पर मिल लेंगे, सड़क पे आके नहीं। मैं तो सड़क पर जाके मिलता हूं। हाँ जी सर, फलानी जगह कनॉट प्लेस आए हैं सर। ठीक है जी, समय होता है तो जाता हूं मिलने में, नहीं समय होता तो नहीं कुछ कर सकते भाई साहब। लेकिन अगर समय है तो मैं पक्का जाता हूं मिलने। मैं भी, जैसे आप भी सोचते हैं ना कि अरे ये कौन बंदा है, वैसे ये भी, मैं भी तो सोचता हूँ अरे कौन साहब है जो मुझे फॉलो करके रखे हैं, जाके मिलना चाहिए। मैं समय देता हूं सर, हर एक आदमी से मिलता हूं। और ये बात मैं कहूं या ना कहूं, आपको पता है इस बिजनेस में कोई किसी से नहीं मिलना चाहता। पान की दुकान पे आप 10 बार जाके पान खाओगे, परचून की दुकान पे 10,000 जाके नमक चीनी ले आओगे। इस वाले बिजनेस में कोई किसी से नहीं मिलना। बताइए नायर साहब, गलत बोल रहा हूँ? मुझे मिले थे मेरे से, मैं राजस्थान से आया था आपसे मिलने के लिए। हाँ, ये देखो, राजेश मोहनपुरिया साहब घी मंगवा के रखे, मैं जाके ले नहीं पा रहा हूँ, बीच में पैर ही उड़ गया मेरा। मैंने तो कहना छोड़ दिया आपको, मैं पता नहीं कब लेके च्यवनप्राश जाऊंगा। भिजवाया मेरे घर, च्यवनप्राश ही आया, मैंने भी खाया। एक डिब्बा पापा को ले आके दिखा, पापा भी खाए। क्यों एडमिट करता हूं मैं? क्यों नहीं एडमिट करूंगा? लोग मेरे ही तो हैं और मैं उनका हूं, तो क्यों नहीं एडमिट करूंगा भाई? गुरुजी, ये तो आपका बड़प्पन है गुरुजी, है ना? क्यों नहीं एडमिट करूंगा? लोग मेरे, आप लोग मेरे हो तो मैं एडमिट करता हूँ। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हो लोगों की। अरे सर आप सर देखो, मानते ये नहीं तो हो, आप अगर लोग आप बताओ। रात को 3 बजे भी फोन करोगे इनके पास में, तो 3 बजे भी फोन उठाएंगे आपका, ये से नहीं कहेंगे भाई मैं सो रहा हूँ, बात करेंगे आपसे बिल्कुल, ऐसा अगर लगेगा उस जगूंगा तो समय भी मैं आज। बात कर लूंगा, नहीं जगूंगा तो भैया आपके फोन का जवाब अगले दिन मिलेगा। तो आप अपना मैसेज मुझे लिख के डाल। आइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। बीना मैडम का नंबर था। बीना मैडम चली गई, चलिए कोई बात नहीं। कुणाल साहब का हो गया। बीना मिश्रा मैडम, जी मैम बताइए। सर मैंने अभी अभी आपको ज्वाइन किया। वैसे मैं भी बुलंजर बैंड पे ही पहले भी ट्रेड लेती थी, लेकिन मैं हैकेनेशी कैंडल से लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। थोड़ी मेरी प्रॉब्लम यही है बस कि मैं स्टॉप लॉस अगर मेरा आता है तो मैं पोजीशन काटती नहीं हूँ, एवरेज करने बैठ जाती हूँ, तो उसी से मेरा लॉस हो जाता है। ये तो बीना मैडम, अगर आपकी भाषा में आपको समझाऊं तो ये है कि आपने आंच तेज कर दी और सब्जी जल रही है, तब भी आप गैस नहीं बंद करते। जी जी, लेकिन अब मैंने आपके किचन से मैं उठा के बोलूं तब। जी जी। लेकिन सर इस महीने से मैंने जो है अपनी गलती सुधार ली है। हाँ। लेकिन यह है कि मैं ट्रेड से जल्दी निकल जाती हूँ। अभी भी मैंने, आपने 22,500 का कहा था, मैंने 22,600 का लिया था ट्रेड। लेकिन वही है कि मैं मतलब लॉस के डर से जरा जल्दी निकल जाती हूँ। वो कैसे कंट्रोल करूँ, मुझे यही नहीं समझ आता कि टारगेट जो है ना, मैं जल्दी निकल जाती हूँ। और कल भी मैंने ली थी पोजीशन, वो 200 पॉइंट ऊपर गया था। तो जब टारगेट आप जल्दी बुक कर लेते तो अपना एसएल ट्रेल करो।
मैडम एक बॉटल पानी दे दीजिए। तो टारगेट आप जब जैसे मान लीजिए आपने लिया, मान लीजिए जी सपोज जी चलो यही पकड़ लेते हैं, जी कैंडलस्टिक कहाँ गया, हाँ मान लीजिए आपने ये लिया, मान लीजिए जी आपने यहाँ जी कहीं ले लिया, अभी इसके ऊपर चलने लगा, अब मान लीजिए यहाँ पर जी आपने 110 पे लिया था, है ना, अब यहाँ पर 140 चल रहा है, तो 110 पर अगर लिया होगा तो आपने स्टॉप लॉस 40 रुपया 30 रुपया लगाया होगा, उसको आगे कर लो, ट्रेल कर लो आप। जी यही तो जी जी साइकोलॉजी है। ऐसा नहीं कि लोग ट्रेड भी गलत, लोग ट्रेड भी सही ले रहे हैं, लेकिन लास्ट में निकलते लॉस में। जी 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 आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला आपसे, मैंने ये बोला जी कि भैया आज का टारगेट 220, जी क्लियर बोल दिया। जी जी अब जाके खोजो मैंने क्यों टारगेट 220 बोला। भाई समझना पड़ेगा ना कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, आप क्यों नहीं उस चीज को समझ, इसका मतलब मैं कुछ देख रहा हूँ आप कुछ देख नहीं रहे हो। एब्सेंट कोई एक चीज तो एब्सेंट है ना मैम वहां पे। जी जी सर, मैंने आपका टारगेट देखा और स्टॉप लॉस भी देखा था, लेकिन मैं वही पूछ रही हूँ, फिर आप स्टॉप लॉस पे निकले या क्लोजिंग बेसिस पे, क्या चीज आपने की, नहीं वही मैं देखिए, पूछ। ये मैं निफ्टी का चार्ट यहाँ पर देख रहा था कि एक बार ये धक्के खा चुका था, जी तो मुझे यकीन था कि अरे भैया चलो नहीं 15 का स्टॉप लाइन 20 का ले लेते हैं 25 का ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। जी 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 लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ना कि ये नहीं करेगा, ये काम करेगा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी ये धक्के खा रहा है। जी मैंने आपको क्या लिखा टेलीग्राम पे, मैंने आपको क्लियर लिखा, कहाँ गया टेलीग्राम, हाँ टेलीग्राम पे मैं आपको क्लियर लिखा, 163 रुपए की एंट्री थी टेलीग्राम पे, मैंने क्या लिखा, एक तो मेरा मेरा मैं अपना लिखा हुआ खुद ही नहीं खोज पाता हूँ। सर मैं देखती हूँ एक बार ये आपका। देखिए मैंने क्या लिखा, 22,500 सी रेंज 160 से 130, अभी ट्रेड तभी ट्रेड एक्टिवेट होगा, तब तक एंजॉय कॉफी। जी 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 सर। तो यहाँ पर ये था 208 के 210 के आसपास खुला, यहाँ पर जी यहाँ तक आ गया, ये एक्टिवेशन में आ गया, ये ओके एक्टिवेशन में आ गया, है ना, जी एक्टिवेशन में आ गया, धक्का देके इसने बता दिया कि भैया काम हो गया। मैंने आपको फिर कब लिखा, आओ जी, जी एंट्री 160 पे शायद लिखा था आपने। पोजीशन मेड 9:31 मैंने आपको बोल दिया, पोजीशन मेड 9:30 की कैंडल, ये इसी कैंडल में पोजीशन बनी। जी जी अब यहां से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस पकड़ो 163, यही मेरी एंट्री है। चलो यहाँ पे लाइन खींचो, जी आ गई लाइन, आप एक मोटी वाली लाइन खींचिए थोड़ा सा, देखिए साफ साफ 160 163 पे लाइन खींच दो। जी 15 पॉइंट कहाँ जाता है मैडम, यही तो है 15 पॉइंट, ये देखो जी 163 जी में से 15 गया 140, 10 जी 50 जी 163 150, यही तो है। जी और जी बताओ जी जी कहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने आपसे छिपाया, मैंने लिखा जी कि सर जी एंट्री, पहले मैंने लिखा 160, फिर मैंने इसको एडिटेट किया, फिर मैंने लिखा 163, मैंने ऑर्डर बुक देख के आपको फिर लिखा नहीं 163 की एंट्री 15 पॉइंट कैसे, जी 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 बहुत ही क्लियर लिखा मैंने, देखिए कहाँ गया। यस सर हालांकि मैंने तब तक स्टॉप लॉस लगाया नहीं था, कि मैं एक बार देखता हूँ कि ओके भैया देखिए महीने में एक बार ऐसा होता है कि आपके ट्रेड लेते ही स्टॉप लॉस खा ले वो, जी 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 भाई जी स्पाइक आती है ना तो खा लेता है यस वो, यस सर तो उसका तो कुछ यस नहीं कर सकते मैम। अब आप मैं हम और आप बाएं चल रहे हैं, अब कोई गाड़ी पीछे से ही आके ठोक जाए तो भाई उसका क्या है, ऐसा कई बार हो जाता है सर, स्टॉप लॉस लगा के रखो, स्पाइक में निकल जाता है और स्पाइक फिर बाद निकाया में फिर ऊपर वो भाग अपना जाता काम है। करता है, जी फिर तो ऊपर भाग जाता है। फिर ऊपर भगता है, देखिए कहाँ पर हुआ है। तो वही फिर यही नहीं समझ आता कि अगर स्टॉप लॉस ना लगाओ तो वो ज्यादा नीचे चला जाता है, ना 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 क्या ना करूं। निफ्टी में मैक्सिमम स्टॉप लॉस 30, अगर 30 हिट हो गया तो हाथ जोड़ो, कहो भैया जाओ, मैं चली चाय बनाने, आज तुम जाओ, ओके सर ओके, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। निफ्टी में 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट, मतलब आप 100 आप 100% गलत, या आपका नहीं ओके चलेगा आज, आज एनएससी में या अपनी वाली चलाएंगे, आपका नहीं चलने देंगे आज। मैं 20% 20 पॉइंट का 18 या 20 पॉइंट का रखती हूँ सर। निफ्टी के स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से ऑप्शन का प्राइस आपका 150 के ऊपर, स्टॉप लॉस 30 पॉइंट मैक्सिमम, क्रूड 25 पॉइंट, बैंक निफ्टी 70 पॉइंट। ओके बैंक सर निफ्टी की ओके प्राइस 650 के ऊपर होनी चाहिए, क्रूड की प्राइस 160 रुपए की होनी चाहिए, स्ट्राइक की प्राइस बता रहा हूं, निफ्टी की 150 के ऊपर होनी चाहिए। निफ्टी का स्टॉप लॉस मैक्सिमम 30 पॉइंट, क्रूड का स्टॉप लॉस मैक्सिमम 25 पॉइंट मैक्सिमम, बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस मैक्सिमम 70-80 पॉइंट रखें।
क्योंकि बैंक निफ्टी में इस टाइम वोलेटिलिटी ज्यादा है। जब से बैंक निफ्टी 50 के जी आसपास आ जी गई तब से जी उसका जी सर। रेशियो हाई हो सर बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस कितना कह रहे हैं आप साढ़े होना छह सौ चाहिए? 650 के ऊपर होना चाहिए। अभी कल परसों लिखा 650। परसों बोला है, जब ये जो मैं आप लोग को सर निफ्टी का 150 बताया ना। हाँ, ये देखिए, ये जो मैं आप लोगों को ये वॉइस नोट देता हूँ ना, जब मैं अपनी जी 1 to जी 1 क्लासेस कर रहा होता हूँ, तब मैं देता जी हूँ जी ये वॉइस नोट्स। जी 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 सर। तो इसको जी आप सर लोग मैं सुना सुनती करो। हूँ उनकी। क्योंकि सर उस आप टाइम दिल्ली में कहाँ से हैं? मैं जनकपुरी मैडम। अच्छा सर मैं पश्चिम विहार। अच्छा जी, अच्छा, आप भी दिल्ली के ही निवासी हैं। जी जी सर। तो ये बात समझिएगा, वॉइस नोट देता हूँ तो उसको सुनिए, पूरा सुनिए। जी सर मैं सुनती हूँ, ऑफिस में मतलब जैसे ही टाइम मिलता है ना मैं सास भी सुनती कही हूँ। बहू थी देखिए, लेकिन वॉइस नोट भी पूरा सुनिए। सबको बोल रहा जी हूँ। सर बिल्कुल सर। सर आप बहुत ही बढ़िया समझाते हैं और बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। वैसे मैंने स्टॉक की क्लासेस ली हुई है नीलेश सामंत सर की ली हुई है। कुछ भी कीजिए, बुक शेल्फ सजाने से काम नहीं चलेगा जब तक पन्ने की स्याही का ज्ञान यहाँ पर नहीं आएगा। जी 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 सर जी तो सर। फालतू फंड की चीज देखिए, मैं भी अपने घर में ही बैठ के करता हूँ। इधर देखिए पीछे मंदिर है, इधर सब कुछ है, मैं इसी में बैठ के अपना काम करता हूँ। क्या फालतू शो ऑफ करने से क्या मतलब, लोगों को ज्ञान दो जिससे उनका काम चले। थैंक यू वेरी मच सर। 10 स्क्रीन लगा के काम नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन पे। टीना मैडम का हो प्रणाम गया। मुझे। अरे कपूर साहब राम राम। अरे कपूर साहब क्या किया आज, क्या किया आज कपूर कुछ साहब नहीं आज? किया, अभी तो आया ही हूँ। अभिनव सिंह जी बताइए। अभिनव सिंह जी। सर मैं अभी तो बहुत नया हूँ, आपका वीडियो 1 से 1.5 महीने से देख रहा हूँ। तो मैं क्या क्या बेसिक्स नॉलेज कहाँ कहाँ से क्या क्या बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए सीखने अभी के मैंने लिए? आपको बताया ना, वो क्या कहते हैं अपना प्लेलिस्ट वाला। हाँ सर वो देख लिया है वो। और मतलब उसमें कौन कौन सी वीडियो स्टार्टिंग मतलब क्या बेसिक से एनीथिंग एंड स्टार्ट? एवरीथिंग कहीं से भी उठा लो, कहीं से भी उठा के देखो, बट नोट्स जरूर बनाना। और जो ना समझ में आए वो मेरे से पूछना आप। ठीक। ये वीडियो जाएगी यूट्यूब पे, जो हम लोग की मीटिंग चल रही है, ये वीडियो जाएगी यूट्यूब। मैं तो ऐसे ही बैठ गया कि चलिए आज सबसे राम राम करते हैं। मैं तो ऐसे ही बैठ गया, थोड़ा सा 1 घंटे का समय था, मैंने कहा सबके साथ बैठ लेते हैं। कहीं से भी देखिए, और किसी की क्लास में मत जाइएगा, है ना अभिनव जी? ठीक है सर, मेरे में मैं भी तो मत आपको ही आइएगा। help- सबसे पहले मैं ही हाथ जोड़ देता हूँ आपसे, मेरे में भी मत आइएगा। पहले समझिए कि मेरे को एटलीस्ट आपको पता तो चले कि आपका कैरिकुलम क्या है। जी उसके बाद देखेंगे क्लासेस क्लासेस का, फिर देखा जाएगा। होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। हो सकता है आप वैसे ही करने लग जाए, बहुत से लोग कर रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक है। लवली मैडम, ओहो लवली मैडम का भी क्वेश्चन है, बड़े बड़े लोगों का क्वेश्चन है। बताइए लवली मैडम। मेरे साथ बहुत स्ट्रेटेजिक है। मैं इंट्राडे नहीं करती क्योंकि मैं कर नहीं सकती ना, मेरे में इतना पेशेंस है कि मैं इतना बैठूं ये तो 2000 मुझे 3000 सर्वविदित है मैडम। आपका नहीं सर्वविदित होगा तो किसका होगा, बताएं आप। मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ और स्टॉक्स ही बाय करती हूँ, ना ऑप्शन में जाती ना किसी और चीज में जाती ना। ठीक है, तो मेरे को ये होता है 4 to 5 मंथ और मैक्सिमम ईयर रख सकती हूँ मैं। कोई स्टॉक उससे ऊपर भी नहीं रख सकती, क्योंकि नहीं रख सकती मैं, मतलब इतना रोज स्टॉक उसको देख नहीं सकती एक ही स्टॉक को। स्टेटस या इस जो मेरा कंडीशन है, इसमें बेस्ट क्या जिस चीज पे ज्यादा देना चाहिए। आपको बिना बैठे वाला काम चाहिए। अब मतलब ले लिया और 4 महीने 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल छोड़ दिया, मतलब मैं स्टॉप लॉस तो फॉलो कर सकती है ना? हाँ जी, स्टॉप लॉस तो मैम आप फॉलो कर सकती है ना? स्टॉप लॉस तो मैं लेके बैठी हूँ बहुत। कोई बात नहीं, हम आप अलग से उसको डिस्कस कर लेंगे मैम, आपके लिए बहुत कुछ है ना? वो मैं आपसे अलग से डिस्कस कर लूंगा, है ना? मोह माया से मुक्त वाली बात है। ये मोह माया से मुक्त वाली बात है। मतलब मेरे को मैं नहीं बैठ सकती, मैं इतना नहीं है कोई कि दिक्कत नहीं, आप खड़े रहिए मैम, आप बैठिए ही मत। आप खड़े रहिए। मतलब 4000 के लिए मैं पूरा दिन अपना भेजा नहीं खा सकती। नहीं नहीं, एकदम भेजा लगाने का ही नहीं, जो है ही नहीं तो लगाने का क्यों? मेरी तरह हो जाए, जब है ही नहीं तो लगाने का ही क्यों? अभी तो अरे मैं जो मार्केट में ज्यादा भेजा लगा रहा है, जैसे इंट्राडे में, उसका भेजा ज्यादा खराब, मैं लगाता ही नहीं। मैं क्या करता हूँ, रोज का मेरा यही काम है ना, रोज का मेरा भैया यही काम है। तो मेरे को इसके ऊपर मेरा, 6 महीने या साल के इसके लिए नीचे छोड़। तेरा,
बस मैं तो भेजा लगाता ही नहीं, आप भी मत लगाओ, मेरा क्या तो दिक्कत है? जो जितना दिमाग लगाएगा उतना परेशान होगा। मैंने आप लोगों को कल क्लियरली लिखा था कि मैं 20 की मूविंग एवरेज का वेट करूंगा, बताइए लिखा था कि नहीं लिखा था? दिया पैसा। मैंने 2:30 बजे जाके एक ट्रेड बनाया है, 2:30 बजे जाके बनाया कि यार आज का जैसे कल 103 पॉइंट बुक हुए, मूव तो हो गया, मेरा तो ट्रेड कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखा कि भैया ये तो फिर चलने के लिए, तो मैं उनके साथ बैठा था, विक्रम जी के साथ में क्लासेस में बैठा था, विक्रम जी के सामने, विक्रम जी के सामने जैसे वो इंट्राडे अभी वो सीख रहे हैं। कल कौन सा ऑप्शन था? 22,100 का सी था ना, आइए देखते हैं कल वाला 22,100 का सी। 22 अब तो कल तो एक्सपायरी था, वो तो निकल गया, इसी पर देख लेते हैं, इस वाले ऑप्शन पे देख लेते हैं। वो तो कल एक्सपायरी था, वो तो खत्म हो गया, अब तो उसको ऊपर वाला भी नहीं जिंदा कर पाएगा। 15 मिनट, कौन सा ऑप्शन लूं कि वो दिखे? ये है 22,500, 22,200 का देखते हैं आज वाले में। तो मैं आपको वो स्थिति दिखा सकता हूँ, स्थिति में दिखा सकता हूँ वो आज इसका क्या भाव चल रहा है 4 पे। हाँ कल 6 तारीख थी ना, हाँ कल 6 तारीख थी। मैंने ये वाला मूव कैप्चर किया है ना, ये वाला मूव मैंने कैप्चर किया, ये वाला मोटा मोटा यही वाला मूव कैप्चर है ना जी। अब जब मैं उनके साथ बैठा था, विक्रम जी के साथ, तो विक्रम जी के साथ मैं यहां तक के मुंह में बैठा था, ये यहां तक के मुंह में विक्रम जी के साथ बैठा था, और मैंने उनसे यही बोला कि सर देखो देखो इसमें ये मूवमेंट चल रहा है। उसके बाद उनकी हो गई क्लासेस खत्म, क्लासेस खत्म हो गई, मैं भी खत्म हो गया। फिर मैं नीचे चला गया, कुछ काम से मैं गया हूं नीचे बाइक से, तो कुछ सामान लेने में गया था, तो फिर मैंने देखा अरे यार ये तो चले आ रहा है, चले आ रहा है, इसका क्या करें? मैंने कहा चला एक बना ही देते हैं, छोटी सी क्वांटिटी में बना देते हैं। वो भी पैसा दे के गया और लास्ट तक चला। मजे की बात, लास्ट तक चला, लास्ट तक चला। तो ट्रेड मैंने बनाया था यहाँ, ये 1:30 बजे वाली कैंडल पर, 1:30 बजे वाली कैंडल पे बनाया था, लास्ट तक चला वो। 3:02 पे मैंने काटा है, और इतना क्वांटिटी लेके रखा था कि अगर इसमें मान लो 50 पॉइंट का लॉस भी हो जाए तो आज का कुछ जाए मत, उतना ही लेके रखा। तो ये चीज था। तो कहने का मतलब सोचना समझना नहीं है, और ये लाइव मार्केट चल रहा था तो उनको ज्यादा समझ में आया। देखिए मैं आपको कुछ लिखता हूं ना, तो मैं ऑर्डर वाइज लिखता हूँ। ऑर्डर वाइज मतलब क्या? अब ये होगा, अब ऐसा हो सकता है, अब ऐसा हो सकता है, स्टेप स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी जो मैडम कह रही है, लवली मैडम, उनके लिए उनसे डिस्कशन कर ली जाएगी। आइए अगला आते हैं, ईमान वैद्य साहब, ईमान वैद्य साहब। हेलो सर। वैद्य साहब से याद आया, ईमान साहब, व्हेन आई वाज इन कैनॉन, तो वहां पे मार्केटिंग हेड थे, उनका नाम था राजीव वैद्य। अच्छा सर, सर मेरा क्वेश्चन था कि हाँ। 2 दिन पहले आप एक स्ट्रेटजी पोस्ट किए थे निफ्टी का, हेज का, इंट्राडे का, तो उसका स्टॉप लॉस कितना रखना है और कब बनाना है वो? देखिए आप उसको मैंने अभी उसको इंट्राडे बेसिस पे बनाया है, मैंने अभी उसको इंट्राडे हाँ, सर। बेसिस बनाया। जैसे आज आप यहाँ पे इंट्राडे पे बना सकते थे, है ना, यहाँ पर आप इंट्राडे पे पुट, ये वाला जो पुट है 22,400 का पुट सेल कर देते, और 22,300 या 200 का पुट बाई कर लेते, आपको पैसा दे देता ये, है ना। हाँ सर, हम आपको ये किए प्रेम से आज पैसा वो देता, पुट सेल करना है। 22,450। हाँ, सेल कर दिया। सेल वाला आज एक पोजीशन सेल मैंने करना इसलिए है। दिया है क्योंकि मैंने देखिए आज मैंने बोला है कि भैया ये साइडवेज भी हो, देखो अब जाके साइडवेज हो गया, है ना। हाँ, हाँ, जब से हाँ। हम लोग अभी देख ताक रहे हैं, हम लोग इसी कैंडल पे हम लोग आए हैं, तब से ये साइडवेज हो गया, है ना साहब। हाँ। तब ये मूव नहीं, अब ये 3:30 बजे तक मूव नहीं देगा। अब लेकिन ठीक है। मजे की बात देखिए, ये लाइन मैंने आप लोग के सामने कल ही खींची थी, 22,560 वाली। आप देखो यहीं पर ये मारामारी कर रहा है ना, यहीं पर मारामारी। ये 33% ऑफ मंथली कैंडल है ये वैद्य साहब। हाँ। ये लाइन जो है 33% मंथली कैंडल है। रिफर टू प्रायर डिस्कशन, जो अभी उनसे मेरे ख्याल से नायर साहब से जो डिस्कशन हो रही थी, या उनसे डिस्कशन हो रही, यश जी से जो डिस्कशन, देखिए यहीं पर ये मारामारी कर रहा है, अब ये नहीं हाँ। चलेगा।
तो अगर हाँ आप पुट सेल करके पुट बाई किए रहोगे, इसको टेक्निकल में जो भी बोलते हैं, बैक स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड, जो भी बोलो, है ना, पुट सेल हाँ करके पुट बाई वाले, अगर जो अभी मैंने लेटेस्ट जो वाला जो हेज पोस्ट किया है उसके हिसाब से हो, तो आप यहाँ पर मार नहीं खाओगे। कहां पर मार नहीं खाओगे? इन 3 कैंडल में आप मार नहीं खाओगे, है ना, हाँ सर, नहीं और आप वो शांति से बैठे हो रहेंगे। गया। एक्चुअली मैंने 650 का पुट लिया था सेल करके और 450 का कॉल लिया था बाई हाँ, करके, पैसा मतलब दिया, पुट लिया था बाई करके। पैसा हाँ दिया, हाँ, मतलब ऑलमोस्ट हाँ 900 रुपया के आसपास दे दिया प्रॉफिट। बहुत बहुत बढ़िया। 900 तो सर रुपया हल्के में मत लीजिए, नहीं सर, अपने एक्चुअली पड़ोसी मुझे से पूछना मांग के था देखिए, कि शर्मा जी से। नहीं देंगे 900 रुपया आपको। अगर आप ये हाँ शर्त रख सर, लेंगे कि नहीं दूंगा नहीं मैं, दे दो 900 रुपया, तो नहीं देंगे। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन जो था वो कब बनाना कब है, मतलब ऐसा कोई टाइमिंग कुछ है कि मतलब यही इस टाइम में बनाना है या ऐसा कुछ? टाइमिंग वाइमिंग कुछ नहीं होता सर। जो अच्छा सर, आपको बोल रहा है कि ये हेज इस टाइम बनेगी, टाइम नहीं होता अच्छा सर। ओके, पोजिशनिंग होती है और कंडीशनिंग होती है। कंडीशनिंग क्या, अच्छा मैंने आपको क्लियर लिखा। अब देखो, मैंने आज आपको, अब आप मेरे स्टेटमेंट को समझो, 1 घंटे की निफ्टी पर आओ। मैंने आपको क्यों लिखा? देखिए, कल निफ्टी ने यहाँ पर क्लोज किया था 22,550 के आसपास क्लोज किया था। अगर निफ्टी 22,600 पर क्लोज होती, आज के दिन अगर ओपनिंग होती, तो ये ट्रैप हो जाता है, क्योंकि कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर चली जाती। हाँ बोलिंजर बैंड के बाहर चली जाती तो ट्रैप है। तो भैया क्या हो सकता है? अब यहाँ पर आ गया ये, यहाँ पर आ गया ये। अब 15 मिनट के चार्ट पे आओ, तो निफ्टी चलो आज मोटा मोटा मिला जुला के अब हो गई मोटा मोटा साइडवेज ही खुली, मतलब सेम पोजीशन पे खुली। अब पहली कैंडल आज निफ्टी में खुली, देखिए पहली कैंडल। अब ये देखिए बार बार आमंत्रित कर रहा है कि भैया आओ, आमंत्रित कर रहा है ना। यहीं पर आप 22,000, कौन सा लेवल है, 22,500 का, ऐसे मैं लिख देता हूं ना, 22,500 का पुट सेल कर दो और 22,300 की पुट बाई कर लो। सेम आप वाली पोजीशन, आपने भी यही किया होगा। हाँ बस अब आपको निकलना कब है? अब मैं आपको बताता हूं ईमान साहब कि आपको निकलना कब है। निकलना तब है, देखिए पहली बात तो निकलना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, निकलना कब है? हाँ निकलना आपके लेवल पर होना चाहिए। निकलना आपके लेवल पर। ये 15 मिनट के चार्ट पे मैं बता रहा हूं, 1 घंटे के चार्ट की मेटलर्जी अलग है, 1 दिन के चार्ट की मेटलर्जी अलग है। 1 दिन के ठीक है, चार्ट की मेटलर्जी अलग है और 15 मिनट के चार्ट की मेटलर्जी अलग है और 1 घंटे के चार्ट की मेटलर्जी अलग है। ठीक है, थैंक यू सर। एक मिनट, मेरे को कुछ याद आ गया। ठीक है जी। हाँ थैंक यू सर। ये हो गया। तो अब आपको इसमें निकलना कहाँ है? आप देखिए, एक तो कभी भी कोई भी हेज बनती है। अब आपने इसमें हेज बनाया, तो मान लीजिए आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है एक लॉट में, मान लीजिए मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है 3,000, ठीक है। मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है, मान लीजिए ये भी दिखा रहा है 3,000, ठीक है। प्रॉफिट पार्ट का, वैद्य साहब बहुत ध्यान सुनिएगा, इसको डायरी पर लिख भी लीजिएगा। प्रॉफिट पार्ट का 70 से 80% अगर आपको हेज में दिखने लगे, मतलब 3,000 का 70% कितना हुआ? 2,100 रुपए, है ना जी। तो आप निकल जाइए, तो देन एग्जिट। ये हेज का थंब रूल है भाई। आपने जो पुट आपने सेल किया और एक पुट आपने बाई किया है। ये पुट सेल किया, मान लीजिए आपने 250 रुपए का, मान लीजिए निफ्टी का 75 का लॉट है, ठीक है। एक पुट आपने 250 रुपए का सेल किया है और एक पुट जो आपने बाई किया है, मान लीजिए उसका रेट है 180 रुपया। तो डिफरेंस कितना आया? 0, 15 में से 8 गया 7, 70 रुपए का डिफरेंस आया। 70 रुपए का डिफरेंस आया सर। तो 70 गुणे 70, 7 7 49, मोटा मोटा 49 रुपया या 5,000 रुपए ही आपका लॉस है। इसका डिफरेंशियल ही आपका मैक्सिमम लॉस है। इसका डिफरेंशियल ही मैक्सिमम लॉस है, ठीक है। अगर वो दिखा रहा है कि, फिर से आ जाइए, अगर आपकी स्ट्रेटजी आपको बता रही है इसमें आपका मैक्स प्रॉफिट 5,000 और मैक्स लॉस 5,000, तो 5,000 का 70% अगर आना चालू हो जाए और आपको मूव दिखा रहा है कि अगर नहीं ठीक है तो 7/35, जैसे आपके पैनल पे 3,500 रुपया दिखाए, 70 से 80% के बीच में इसको निकालिए और आज के लिए बोलिए जय सिया राम। अब देखेंगे तुमको कल। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। बाकी इसमें आप अभी और कीजिए
और भी मैं इसको अपडेट करने में लगा हुआ हूँ कि देखिए अपडेट करने का मतलब होता है ना कि एडजस्टमेंट हो जाती है। तो मैं क्यों बोलता हूँ कि लीनियर में चलिए, लीनियर में चलने का मतलब ये होता है ना वैद्य साहब कि आपको मैं आपको एडजस्टमेंट तो बता दूं, लेकिन व्हेन इट हैज टू बी एडजस्टेड उस टाइम आपका दिमाग शून्य पड़ जाए, यही होता ही है। अब जैसे अभी अंजलि उन्होंने कौन बीना मैडम ने बोला कि मैं लॉस बुक कर ले, मैं मेरा लॉस जाने लगता तो मैं काट नहीं पाती। मैंने क्या बोला, भाई आपकी किचन से मैं उठा के पूछ देता हूँ, आपने आंच लगा दी सब्जी में, अब सब्जी पक रही है, अब वो जल गई, आप देख ही नहीं रही, तो घर वाले खाएंगे क्या? ऐसे समझो ना, एकदम एकदम लेमन लैंग्वेज पे समझो, ये चीज है। तो ये बात नोट कर लीजिएगा वैद्य साहब, 70 से 80% आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया से कीजिए। 70 से 80% जब आपका प्रॉफिट दिखने लगे आपकी पोजीशन का, तब आप उसको काट सकते हैं। आप 1 लॉट में करो, आप 2 लॉट में करो, आप 3 लॉट में करो, यू आर मोर देन सेफ। आपका ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता इस ट्रेड में। ठीक है सर, है ना सर? बाकी कभी और भी कोई दिक्कत होगी तो नंबर पे पूछ लीजिएगा। ये जब वीडियो जाएगा तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा, नंबर आप लोगों को मालूम ही है ना? हाँ सर। ठीक है, और कोई दिक्कत वैद्य साहब? नहीं सर, थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन कौन है? अगला नंबर, हाथ तो बहुत ज्यादा उठा है। ईमान जी का हो गया, चलो जी, यस जी का भी हो गया। मौली मैडम आपका क्या क्वेश्चन है? भैया बहुत एनर्जी लगती है चिल्लाने में, और मैं अपनी आत्मा से बताने का प्रयास करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। तो जब वीडियो जाएगा उस पे क्या कहते हैं यूट्यूब वाले भाई साहब के पास, तो आप जाके वहां पर अपना कमेंट वमेंट कर सकते हो। हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कर सकते हो। चलिए मौली मैडम बताइए आपका क्या है मामला? सर मेरा मतलब जो आप ये 20 का बोलिंजर बैंड जो बताए थे, ये तो काम कर रहा है, ये मैं मतलब इस पर वर्क कर रही हूँ, बट मैं इंट्राडे नहीं कर पाती हूँ। बट मैं ट्राई कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ सिर्फ इस पर अभी। आपके मतलब ये 20 वाला जो बोलिंजर बैंड है, सिर्फ इसी पर कर रही हूँ अभी। अच्छा, है ना? एंड मैं सिर्फ उसको नोटिस करती हूँ और प्रैक्टिस कर रही बस इस पर अभी, एकदम क्योंकि इंट्राडे नहीं कर पाती हूँ। मैडम इसको लगा डाला तो लाइट झींगा लाला, है ना? इसको समझिए, जी पूरा जोर लगा दीजिए समझने में। और जो आप जो भी ट्रेड देते हैं ना, तो मैं उसको नोटिस करती हूँ कि वो कैसे और क्यों दी गई। तो मैं टिप नहीं देता, मैं टिप नहीं देता, मैं ये मेरे लिखने का मतलब होता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुम मत करना, लॉस हो जाएगा। हाँ, जो भी है। मैं उस ट्रेड को लेती नहीं सर, मैं ट्रेड लेती नहीं, है ना? नहीं ले पाती मैं अभी इंट्राडे में। तो इस मैं सिर्फ उसको नोटिस करती हूँ। मुहिम के माध्यम से कोशिश यही है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, है ना? सेल्फ डिपेंडेंट एंड स्टॉक में भी मुझे अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है सर, स्टॉक्स का कि उसमें कैसा क्या करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, अभी शांति से बैठिए, पहले समझिए। एक ही दिन में एक हफ्ते का खाना एक दिन में नहीं खा सकते, है ना? जी जी ठीक है मैम? जी अभी इसको प्रैक्टिस कीजिए। कोई कुछ भी कहे, आप यही बोलो कि मैं तो यही करूंगी भैया, मेरे को और कुछ नहीं आता जाता, है ना? दीपक जैन साहब, दीपक जैन जी। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। नमस्कार सर, मुझे कुछ सिखा दे मालिक। अरे रोज ही बोल रहा हूँ सर, वो नहीं, हमें डायरेक्ट कोचिंग में सिखा रहे सर। ठीक है, उसके लिए अलग से बात की जाएगी, है ना? उसके लिए अलग से इस बालक की जिंदगी संवार दे। नहीं अरे महाराज, हाथ में जोड़िए महाराज, मैं नहीं सर, 2 साल हो गए मुझे इस मार्केट से बेवकूफ बनते। नहीं रास्ता दिखा दे सर। आज भी जो आपने ट्रेड दिया, हिम्मत नहीं कर पाए लेने की, बाद में पछताते रहे क्यों नहीं। मतलब क्या टेक्निकल में दिक्कत नहीं है, यहाँ दिक्कत है। हाँ, तो वही तो दूर करनी है, आप ही तो करेंगे, मैं नहीं कर सकता हूँ भैया। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो भूसा बड़ा सर, जो भूसा है ना इसके अंदर, इसको आपको निकालना पड़ेगा, हम नहीं निकाल सकते। हमने बहुत कोशिश कर ली। वो वही बात है, वो अपने को ही करना पड़ेगा। जिंक में मेरी पोजीशन चल रही है, और जिंक पोजिशनल बाई है अप टू 285 तक जिंक पोजिशनल बाई है। अब आप लोग कहोगे साला ये क्या तुम लेकर आ गए, नया चीज लेकर आ गए। अरे सर,
क्रूड ऑयल सोने नहीं देता रात में। है ना? अगला अब जिंक आ गया, क्रूड से गया। है ना? जिंक देख लीजिएगा। अच्छा, दीपक जैन जी का हो गया। मनीष कुमार सिंह साहब बोलिए। मनीष कुमार सिंह साहब, चलो जी। नलिनी मैडम नमस्कार। अरे मैडम, अभी आप जगी हैं क्या रात में? नलिनी मैडम। हाँ जी सर। जगी हैं क्या? हाँ सर, थोड़ा बैठी हुई थी मैं वर्क के लिए, तो देखा आपका गूगल मैंने मीट सोचा आज आ लोगों गया। से आज लोगों से वैसे ही मुखातिब हो जाते। बहुत बढ़िया। क्या रोज यूट्यूब पे कर रहे हैं? जिंक देख रही थी सर, अच्छा लग रहा है। जिंक देख रही थी, अच्छा लग रहा है। तो लगा डाला, लाइव झींगा डाला। ये पोजीशन कल ही बनी है मैडम। हिंदुस्तान जिंक भी देख लो ना, वो भी अच्छा लग रहा है। हिंदुस्तान जिंक भी अच्छा लग रहा है। जिंक ना, हाँ वो भी अच्छा लगेगा, है ना दीपक जी? भाई भाई है भाई। भाई है। मेटल सेक्टर पे नजर रखिए, सारे स्टॉक मेटल सेक्टर देख लीजिए। चलिए मनीष जी। हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार। बोलिए, क्या सेवा करें? सर जैसे अभी आपने 550 वाली बताई, जैसे सेल साइड से करके बताया हैज आपने, तो मैंने ना वो मैं क्या करता हूँ कि 300 वाली सेल कर दी थी, मतलब हालांकि बाद में मुझे समझ में आया कि यहाँ पर नजदीक में मैं ना दूर की सेल करके और दूर की बेच के लिए कोशिश करता whenever हूँ। you are going in sell side से जब आप पोजीशन सेल साइड मतलब क्या कि मान लीजिए आपका ये है, अब उसको टेक्निकली क्या कहते हैं, मान लीजिए आपका व्यू है बैल वाला, मतलब बुल वाला बैल है जी, बुल वाला व्यू है, बुल वाला बैल नहीं, बुल वाला व्यू है। तो आपने पुट सेल किया और पुट बाई किया, ठीक है महाराज? कोशिश करिए ये एटीएम हो। ओके। क्योंकि अगर मार्केट मेरे भाई साइडवेज, देखिए अब यहाँ पर देखो ये मार्केट साइडवेज हो गया, तो ये आपको बड़ा बढ़िया काम करके देगा। अच्छा, समझे आप? मैंने 22,300 की बेच दी थी वो चीज हो गया। इसे हाँ, कोई बात नहीं। देखिए सर, बहुत छोटी छोटी बातें होती है ना, जब आप रोड पर उतरते तब आपको पता चलता है कि भैया साइकिल वाले भी जाम लगाते हैं। जैसे दिल्ली में हमारे घर के आसपास बैटरी रिक्शा वाला लोग जाम लगा देता है। जी सर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जब आप रोड पे निकलेंगे, जाम का मतलब आप क्या समझते हो कि गाड़ियां खड़ी हो गई, जाम लग गया, है ना? उस जाम में थोड़ा थोड़ा सबका भागीदारी होता है। बाइक वाले इधर से काट के उधर ले आ जाते हैं, है ना? साइकिल वाले, बैटरी रिक्शा वाले सबसे ज्यादा जाम कर रहा है। समझिए इस बात को। तो आपको देखिए, मैं वहां से देखिए मेरी कोशिश क्या रहती है ना, मैं वहां से एग्जांपल उठाता हूँ जो आप रोजमर्रा की लाइफ में देखते, कम से कम आपको रिलेट तो कर सको। अब क्या बोल दो कि अंतरिक्ष में वो वायुयान जाम लगा रहा है, कि ये तुम क्या एग्जांपल दे रहे हो भाई? वीना मैडम ने पूछा ना कि मैं बोला ना कि मैं लॉस लेती ही रहती हूँ, मैं नहीं काट पाती, तो भैया मतलब आपने आंच लगा दी, गैस ऑन कर दिया, सब्जी जल गई, लोग भूखे चले गए। आ जाओ फिर। मैंने तो एसर लगा दिया था, एसर भी लगा दिया था और हैज तो था ही, मैंने कहा कि इससे नहीं तो चलेगा। ये चीज है। तो छोटी बातों से इसको एटीएम रखिए, कोशिश कीजिए कि इसका डेटा ऑर्डर छोड़ दीजिए, इसको एटीएम रखिए और 2 स्ट्राइक बार। हाँ, लेकिन मान लीजिए अब जैसे अभी निफ्टी की अगले महीना से एक्सपायरी मंडे हो जाएगी, है ना? इसको क्या चेंजेस होंगे? मान लीजिए ये आपका 6 दिन है, 1 2 3 4 5, इसमें से मान लीजिए कोई भी दिन एक्सपायरी है, अंडे मंडे संडे कुछ भी है ना? मान लीजिए इसमें से संडे के दिन एक्सपायरी होता है ना? अब ये एक्सपायरी वाला दिन मान लीजिए ये है भाई साहब, एक्सपायरी वाला दिन मान लीजिए ये, ठीक है? ये है एक्सपायरी दिन, EXPIRY, एक्सपायरी डे। जब आप उसके 2 दिन पहले रहोगे ना, तो यहां से आप नेक्स्ट वीक में चले आओगे, क्योंकि जब आप इसमें आओगे, अगर जैसे अभी का एग्जांपल लूं तो ये थर्सडे है, ये है भैया थर्सडे, ये है वेडनेसडे, ये है मंगलवार ट्यूसडे। सर इसमें क्या किया था मैंने, सेम एक्सपायरी का बेच दिया था और खरीदा था नेक्स्ट एक्सपायरी का। वो भी आप कर सकते हो, वो तो कैलेंडर हो जाता है एक तरीके से। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो आप अगर मान लीजिए ट्यूसडे को आपको प्रीमियम ठीक ठाक मिल रहा, तो ट्यूसडे को आप बना लो, है ना?
बट बुधवार को तो पक्का आप अगले हफ्ते में जाओगे। मान लीजिए जैसे अभी ये 13 मार्च, यहाँ पर अभी 13 मार्च चल रहा है और 13 मार्च की एक्सपायरी चल रही है ना। अब मान लीजिए मंडे को आप 13 मार्च की एक्सपायरी में करोगे, लेकिन मंडे को आप 13 मार्च की एक्सपायरी में आप काम करो, अगले हफ्ते का बता रहा हूँ, ट्यूसडे को आप 13 मार्च की एक्सपायरी में काम करोगे, ठीक है जी। लेकिन जैसे ही वेंसडे को आओगे आप 13/7 20 मार्च वाले में चले आओगे, जो भी अगला एक्सपायरी होगा उसमें 20 मार्च वाले में आप चले आओगे, ठीक है। ऐसे कर लेंगे तो आपका कष्ट कम हो जाएगा। और ट्रेड कीजिए, एक लॉट से हेजिंग बनाइए, ट्रेड कीजिए। जब तक आप घुसेंगे नहीं ट्रेड में तब तक आपको लहरों का दबाव नहीं मालूम होगा। मैं सिर्फ एक लॉट से कर रहा हूँ। हेजिंग में एक लॉट से महीने में 30, 40, 50 हजार बनेगा। मैं लिख के देता हूं, ये बात मैं लिख के देता हूं। आप हेजिंग कर लो, नेकेड कर लो, बाइंग कर लो, सेलिंग कर लो, आपको वेवलेंथ मार्केट की मालूम होनी चाहिए। बिल्कुल मेरा काम आज भैया भी प्रॉफिट में निकला हूँ, कल भी निकला था, परसों भी निकला था, प्रॉफिट निकलेगा में निकला। सर। कितना निकला आज? लेकिन आज 1100 रुपया है सर बस। तो आपके पड़ोसी का क्या नाम है? पड़ोसी समझा नहीं। अरे आपके नाइबर, आपके घर के बगल में जो रहता है। घर के बगल में समझा नहीं सर। सर रामलाल मैं तो यहाँ रामलाल आपके पड़ोसी का घर के अगल बगल कोई तो रहता होगा, जो घर में बच्चों का अड्डे बड्डे होता हो तो आते होंगे लोग गिफ्ट लेके। बिल्कुल। अच्छा सर बताइए, क्या नाम है आपके पड़ोसी का? पड़ोसी का नाम तो पीयूष है। पीयूष है? तो चलिए मान लीजिए पीयूष जी आपके बहुत अच्छे मित्र हैं। रामलाल नहीं है मैडम, पीयूष जी हैं। आप तो ऐसे बोल दी रामलाल गुड बोलती हैं आप। तो मान लीजिए पीयूष जी हैं, पीयूष जी के साथ आप रोज पान की दुकान पे खड़े होकर स्टॉक की चर्चा करते हैं या कुछ भी करते हैं। अब पीयूष जी से बोलो, आप जाके अभी जाके बोलना, जब मैं चला जाऊंगा जाके बोलना कि पीयूष जी ऐसा करो, मेरे को 1100 रुपए दे दो, मैं तुमको दूंगा नहीं। तब देखिएगा पीयूष जी मतलब हरे से लाल कैसे होते हैं। आप ही के पड़ोसी ये तो अभी प्रैक्टिकल मेरे साथ हो रहा है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने वो देखा है ना सर, मैंने वो देखा है। अरे जब मैं नाम क्या लूं यहाँ पे, मेरे जब खून के रिश्ते ने बोल दिया कि ये मर जाएगा तो मैं दूसरे की क्या बात करूं। मतलब मेरे जब खून के रिश्ते ने बोल दिया कि ये मर जाएगा, अब इसका कोई भविष्य नहीं है, तो मैं दूसरे की क्या बात करूं। तो मैं तो यही समझता हूं। मैं तो कॉन्फिडेंस लूज कर रहा था सर, आपका वीडियो देखा तो कुछ कॉन्फिडेंस आया तो मैंने ट्रेड डाले, मैं सही बता रहा हूँ। और ये कोई बोलने वाली बात थी तो मैंने। जवानी जंग मांगती है, मित्रानंदन पंत की कविता है कि जवानी जंग मांगती है। हाँ तो ठीक है सर, स्टॉप लॉस मैंने डाल दिया, बात खत्म हो गई, मैं टेंशन खत्म हो गई। इसके बाद मैंने स्टॉप लॉस मांगता है, टारगेट नहीं मांगता। मैंने सोचा था कि आज 1111 आएंगे, मैं काट दूंगा, मैंने काट दिया, बात खत्म कर दी। ट्रेड स्टॉप लॉस मांगता है भाई साहब, टारगेट नहीं मांगता ट्रेड। टारगेट तो ऊपर देगा, टारगेट तो ऊपर वाला देगा ही, है ना। तो ये चीज है। अब इसको कीजिए, है ना। 1100 सर 1100 प्रॉफिट है, उसके अलावा एक 900 का लॉस था, वो करके 1100 का प्रॉफिट है। क्या करें? पहला ट्रेड डाला था ना, उसमें मैं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 900 का लॉस हुआ, उसको काट के फिर 1100 का प्रॉफिट में आया, मतलब ये कह रहा था। होगा सर। अरे सर आप थोड़ा थोड़ा समझिए ना, थोड़ा थोड़ा समझिए, सब चलेगा, सब चलेगा, सब चलेगा। नहीं बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन किसका है? बड़ा ज्यादा। अरे सर क्रूड में है क्या? है क्रूड में नहीं है मैडम, आज नहीं है क्या? अरे मैं देख लेता हूँ। पोजिशनल चल रहा है, पोजिशनल चल रहा है वो मैडम, तो मुझे वैसे पता है सर। पोजिशनल चल रहा है, इंट्राडे बेसिस 22,600 वाला ना। हाँ 22,6,200 वाला। आप सॉरी पोजिशनल है, आज के ट्रेड में नहीं। ठीक है, आज नहीं है ना। हाँ जी सर। भैया कॉलेज में प्रवेश लिया, पापा ने सचेत किया, कॉलेज से सीधे घर जाना, घूमने फिरने मत निकल जाना, फिजूल की बातों पर कान ना देना, सोच समझकर मित्र बनाना, अपने विवेक से निर्णय लेना, 4 लोग क्या कहेंगे इस बात से तुम डरना,
है ना। ये 4 लोग क्या कहेंगे वाली जो लाइन है ना, तो बड़ी दिक्कत वाली होती है, इसलिए मैंने 4 को खत्म ही कर दिया। हमने जाओ बेटा मौज करो, है ना। तो डरिए मत, है ना, एकदम क्लियर। सूरज जी बोले, सूरज जी। सर नमस्ते। नमस्कार, बताएं सर। सर स्टोन एज में प्रॉब्लम हो रहा है सर। स्टोन एज वाला मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है। वो मैक्सिमम टाइम लॉस में ही चले जाता है। स्टोन एज में प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा स्टोन एज कर रहे हैं? जी सर। सर अभी तो HDFC डाला हुआ है, HDFC बैंक कॉल साइड में है वो। 2 दिन पहले लिया था, वो थोड़ी देर तक प्रॉफिट दिखाया, लेकिन उसके बाद फिर लॉस में उतर गया। और ऐसा उतर गया कि एक्चुअल में क्या है सर, थोड़ा काम में रहता हूँ तो थोड़ा सा लंबा ट्रेड ही अपने को जमता है, तो स्टोन एज ही अपने को सही लगा। आप स्टोन एज इंट्राडे हो नहीं स्टॉक्स में पाता छोड़ है। दीजिए सूरज जी। इंट्राडे का स्टोन एज सॉरी स्टॉक्स में स्टोन एज छोड़ के इसमें आइए, क्या कहते हैं, इंडेक्स में। जी सर। स्टोन एज पे मैं सबकी क्लास अलग से लूंगा, है ना, सबकी मैं अलग से ही क्लास लूंगा। सर पुराने स्टूडेंट लोगों को भी थोड़ा सा देख लीजिए सर। सबका वो क्या है, प्रैक्टिस तो होता है, लेकिन वही है कि छोटे छोटे डिटेल मिस हो रहे हैं सर। इकट्ठे कर देंगे सर। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ ये होली वाला सिस्टम बीत जाए, होली है बीत जाए। सर उसका तो जो सबका मैं सोच रहा हूँ हफ्ते कॉन्सेप्ट में एक होता बार है इस वो तरीके की गूगल मीट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है तो ज्यादा अच्छा है। सर उसमें वही है ना कॉन्सेप्ट, वीकली डेली दोनों बुलेट देखना है, फिर 1 आवर भी। अगर देखिए, अगर आपने HDFC बैंक में अगर पिछले 2-3 दिन में ट्रेड बनाया तो आई डोंट थिंक वो ट्रेड आपका सफल होगा। पहली बात तो ये है ना। जी सर। पिछले 2-3 दिन में अगर ट्रेड बनाया तो दैट वाज नॉट अ गुड डील, सिंपली मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं इधर अपने पोर्टफोलियो से HDFC बैंक का मैं चार्ट खोल के देख रहा हूँ, तो HDFC बैंक थोड़ा सा है, लेकिन अभी ये अपने सपोर्ट पे है, तो देख सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप 1680 का स्टोन एज कौन सा लिया है, मार्च का या अप्रैल का? सर मार्च का ही है। नहीं तो फिर गड़बड़, तब गड़बड़। स्टोन एज का अवधि कम से कम 40 दिन, 40 दिन से ऊपर तब काम करे। स्टोन एज सर होल्ड इसको सर होल्ड कितना दिन रखना था? जैसे कई बार मैं नेक्स्ट मंथ का भी लिया हूँ, लेकिन वही है कि कई बार जैसे अपोजिट डायरेक्शन में आने लगता है ना। प्रीमियम तो बताओ, फिर प्रीमियम ऐसा कौन लगता सा, है मैं कि भाई। देख लेता हूँ। प्रीमियम बताओ। जी सर 1840 है सर। 1840 सी मार्च HDFC। ₹1 वाला ही अभी हो गया सर, जब मैं लिया था तो ये 4.45 था। बेसिस पे आपने लिया ₹4 पर इसको। सर 1 आवर पे लिया था सर। ये उस दिन 1 क्या आवर पे है कैसे 200 के मूविंग देखिए, एवरेज 1 आवर पे पे। लीजिए, ₹4 पर कहाँ लिया था ये ₹4 ये। जी सर। यहाँ पर कैसे ले लिया आपने? ये तो ट्रैप है, ऑप्शन ही ट्रैप है, यहाँ पर कैसे ले लेंगे? यहाँ पर कैसे ले लेंगे बताइए? ये तो ट्रैप है, ये पूरा सिस्टम ट्रैप है भाई साहब। सर मैं डेली सर ये डेली पे मैं देखा था, डेली पे क्या है वो 200 के ऊपर से जा रहा था ना। एक हटाओ अभी डेली में तो अभी कुछ है ही नहीं इसमें। डेली में तो अभी ये जिंदा भी नहीं हुआ है, तो क्या मैं सर उधर देखा था इंडेक्स वाले में। कौन सा इंडेक्स में देखा, मतलब उसमें देखा था जो महाराज स्पॉट वाले में। लगा देते हैं। इसका क्या नाम है? SDF बैंक। डेली पकड़िए। डेली में मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, डेली में यहाँ से 20 के नीचे आप देख रहे हो 1710 से नीचे, तो यहाँ पे आप कॉल का ट्रेड कैसे बनाओगे? ये तो सुसाइडल हो गया सूरज जी। यहाँ पर आप कॉल का ट्रेड कैसे बनाओगे? इसीलिए मैं कहता हूँ ना बोलिंजर बैंड में कितनी पावर है, इसीलिए मैं कहता हूँ, और कोई बात नहीं है। ये आपको बता देगा ट्रेड लेना भी है कि नहीं लेना है, ये आपको खटाक से बताएगा। आप यहाँ पे लो, यहाँ पर आए निकल के भागो। आपने यहाँ पर लिया है, ₹4 कहाँ था?
₹4 भैया, एक कहाँ चला गया ये? 1 घंटे के चार्ट पे आओ जी, 1 घंटे पे क्लियर पता चल जाएगा ₹4 ₹5 कहाँ था। ये था ₹5 था 3 तारीख को, है ना? 3 मार्च, 3 मतलब मार्च ना, हाँ 3 मार्च को था। ये देखिए, ये भैया 3 मार्च को कैसे आप पकड़ लोगे? अब 3 मार्च का स्पॉट का मूव देखिए जरा, 1 घंटे पर आगे स्पॉट का मूव देखिए 3 मार्च का, यही है 3 मार्च। 3 मार्च पे ट्रैप लगा हुआ है, कैसे आप जाके सी ले लिए? आप समझ में आया जो मैं बता रहा हूँ आपको? जी सर। ये ट्रेड ही गलत है। जी जी सर। ये ट्रेड ही गलत है। ऐसा नहीं कैंडल बन गया तो अगर आप यहाँ पर मेरे से पूछते फोन करके कि सर यहाँ पे HDFC बैंक में मैं सी ले लूं, कैसे सी ले लोगे भाई? अरे बहुत सिंपल सी बात है, आके निफ्टी में आओ, बहुत सिंपल सी बात है। कल का ट्रेड पकड़ लो निफ्टी का, कल का निफ्टी का मूवमेंट पकड़ो। ये देखो, ये कल वाला मूवमेंट है ना, सवेरे लिखा था ना ट्रैप है। जी। चलो आ जाओ जी, कल का टेलीग्राम खोलो, टेलीग्राम गुरुग्राम। 6 मार्च था ना कल, आज 7 है, कल 6 मार्च था। मैंने कब बोला? 9:13 है, क्या करियो? बस मैं जा रहा हूँ। निफ्टी गैप अप इंट्राडे की भैंस पानी में, ट्रैप है 1 घंटे का, लेकिन बैल मतलब बुल सलामत है। आपको सुबह की राम राम, बुल नहीं बैल। बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस गैप अप गैप डाउन से टूटते लाइक 22,388। कल वाला ये वाला ट्रैप बोला है, रेस्ट कीजिए थोड़ा, नहीं तो ट्रेड रेस्ट इन पीस। इफ 22,000 सी 160 के पास से रिवर्सल दिखाता है तभी ट्रेड करेंगे। आज भी जिसका पोर्टफोलियो ग्रीन नहीं हो फिर से कुंभ जाए। आई एम वेटिंग फॉर सपोर्ट एट 1 आवर। यही वाली लाइन में आपको दिखाना चाह रहा हूं, है ना? फिर आप कैसे जाएंगे भैया? ट्रैप तो उस टाइम फ्रेम का ट्रैप हर टाइम फ्रेम को इंपैक्ट देगा, आप ये बात समझो। उस स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का ट्रैप हर उस ट्रैप को इंपैक्ट देगा, आप इस बात को समझे आप? बाकी का क्वेश्चन लेंगे आप लोगों का संडे को, मैच के पहले। बेटे को स्कूल से लिवा के ले आना है, या बाकी क्वेश्चन आप मेरे को लिख के भेज दें, है ना? मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब दीपक जी समझ में आ गया? जैन साहब नमस्कार। सूरज जी को समझ में आ गया? जी सर। हाँ, इसको अब जाके अब आप देखिएगा जो मैंने बताया है। भाई देखिए, क्या करना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आज जैसे आज के ही ट्रेड में क्या करना था, यहाँ के ट्रेड में क्या करना था वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई भी आप पकड़ लो, क्या नहीं करना था यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट है ना? बोलिए हाँ सारे लोग, बोलिए हाँ। यही था ना कि क्या नहीं करना है, और जो नहीं करना है वो कब करना है। अब वही दिक्कत हो जाती है ना सर, कि ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, और जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। बात तो ये है, बात तो ये है। आप कैंडल को रीड कीजिए, मैं सबसे बोल रहा हूँ, कैंडल को रीड कीजिए और अच्छे से काम कीजिए, है ना भैया? तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। समझे? वेरी नाइस सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर। फट से बोलिए सर। नमस्ते सर, भुवनेश शर्मा बोल रहा हूँ सर, भरतपुर से। अच्छा, बट आपका नाम तो दीपक के नाम से आ रहा है। अरे सर वो मेरा मोबाइल खराब हो गया है, घर के मोबाइल में आईडी लॉगिन कर रखी है। अच्छा सर, मैंने ये 25,000 का, ये 26,000 का सर पी में ट्रेड डाला था सर मैंने, ये क्या बोलते हैं जनवरी में सर। हाँ। मार्च वाले में। और सर ये डबल हो गया, मैंने डाला था ये 1600 की रेट पर। हाँ। सर इसमें से मैंने 4 लॉट डाले थे, उसमें से 2 लॉट से सर मैं एग्जिट हो गया हूँ सर। अब इसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा सर, इसमें कंटिन्यू करूँ या फिर? हो चुका है, पूरा एग्जिट हो चुका है। मार्केट को देख रहे हो कहाँ जा रहा है? हाँ सर। मैंने क्या बोला था, कौन सा वो था मेरे 22,100 का जो मैंने पी लिया था, 297 रुपए पे 1400 रुपए पे काटा है। जी सर, देखा मैंने आपका वो। तो मैंने लिया था, तो मैंने फोटो खींच के भेज दिया था कि जाओ इतने मौज करो। इतना तो बताना काफी है ना कि ये मैं ऐसा सोच रहा हूँ, इतना तो बताना काफी है।
तो अभी भी किसका वेट कर रहे हैं? मोदी जी आके बताएंगे तब आप काटोगे। नहीं अब सर सी में एंट्री बना रहा हूँ सर, सी में। अरे महाराज ये तो मैंने कल ही अपडेट कर दिया था। क्या था कि नहीं अपडेट टेलीग्राम पे? बोलिए। इंडेक्स में स्टोनेज देखिए, क्या था ना अपडेट कल? दिखा दीजिए एक बार। अरे यार इसका मतलब आप लोग देखते नहीं, केवल मौज लेने आए हो और कुछ नहीं। देखोगे नहीं, नहीं, देखते हैं सर, समझ में नहीं आया था वो मैसेज, समझ में नहीं आया था। ऐसे थोड़े चलेगा। निफ्टी में स्टोन एज पर फोकस जी कब दिया है? 4 मार्च को दिया है। निफ्टी में स्टोन एज पर फोकस विद स्मॉल सेल, नो फियर, कंफ्यूज, देन रेज योर क्वेश्चन एंड क्वेरी। सर अभी वो टेलीग्राम में लपंडरबाजी नहीं करता हूँ। समझे? क्या महाराज आप लोग क्या कर रहे हो दीपक जी? क्या कर रहे हो? डेड कैट बाउंस पर ही कंफ्यूजन हो रहा है। अरे डेड कैट बाउंस, डेड डंकी बाउंस और वो सब छोड़ दीजिए। घोड़ा गधा बिल्ली कुत्ता सब छोड़ दीजिए। टेक्निकल क्या बोल रहा उसको समझो। अभी नहीं सर, वो क्या है 2-3 बार ऐसा हो चुका है ना कि बार-बार में डेड कैट बाउंस तो दिमाग खराब हो जाता है सर थोड़ा-थोड़ा। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि मैं प्रोफेशनल नहीं हो पाता। लोग इसी में बिल्ला बिल्ली कुत्ता घोड़ा गधा सब ले आते तो फिर बताना पड़ता है। सर एक क्वेश्चन है कि ये स्टोन एज किसको बोलते हैं आप? क्वेश्चन स्टोन अरे महाराज मेरा बेटा स्कूल में वेट कर रहा है कि पापा तुम कहाँ रह गए। जाइए फिर सर, आपको अगर कोई क्वेरी करनी हो इसके अलावा तो कैसे कर सकते हैं? व्हाट्सएप अगर अभी व्हाट्सएप है। ओके थैंक यू थैंक यू। देखिए मैं प्रोफेशनल नहीं हो सकता सर। मार्केट में इतनी शुरू के 2-3 सालों में इतनी बजा दी कि सारा प्रोफेशनलिज्म उड़ गया। सामने वाले से एकदम सीधी बात करो, सीधी बात। जी सर एकदम सीधा रखो भैया। सर वो स्टॉक को एवरेज करने के लिए वो निफ्टी का 200 के ऊपर क्लोजिंग का वेट करें या सर एवरेजिंग कर लें थोड़ा बहुत? वो मैं बताऊंगा, वो बता दूं। अभी आज तो फ्राइडे है महाराज, आज का छोड़ दीजिए ना। कहाँ है आप इतना परेशान? जी सर। ये जो सी वाला कर रहे हैं ये मोदी साहब आके नहीं बताएंगे, बात लिख लो आप। नहीं सर वो काट दिया, अभी काट दिया, जस्ट ही काटा है। मैं टिप नहीं दे रहा हूँ, समझ के रखिए, है ना? लेकिन सर मोदी जी ने तो टिप दी थी। कोई पकड़ ही नहीं पाया। टिप दी थी भाइयों और बहनों। तो सर वो 4 जून से पहले खरीद लीजिए। देखिए उन्होंने गलत नहीं बोला था, उन्होंने गलत नहीं बोला था। जी। समझने वाले की बुद्धि की फेर, उन्होंने गलत नहीं बोला था मेरे मित्र, ठीक है? तो उन्होंने कहा था अगर मैं जीत गया तो तब भागूंगा। हाँ तो भैया एक चीज समझ लीजिए, फिर मैं बोल दे रहा हूँ। देखिए लोगों ने गलत नहीं लिखा है, फिर समझ लीजिए जो मैं बोल रहा हूं कि भैया तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। हाथ पैर मारना अभी भी शुरू कर दो, अभी भी यहाँ से 6 महीने लगना है। कल मैंने क्लियर कर दिया था यहाँ पे टेलीग्राम में, टेलीग्राम इंस्टाग्राम गुरुग्राम में मैं तो थोड़ा बहुत लिख भी देता हूँ ना, कभी जो भी दिमाग में आता है वो मैं लिख देता हूँ। देखिए कल मैंने क्लियर लिख दिया था और मैं हर चीज पर मैं एक्टिव रहता हूँ, चाहे मैच हो चाहे कुछ भी हो, चाहे राजनीति हो, हर जगह मैं एक्टिव रहता हूँ। हाँ व्यू देना थोड़ा अलग की बात है। डेडिकेशन, टेक्निकल एनालिसिस, डेली प्रैक्टिस। आफ्टर 3 मंथ योर साइकोलॉजी विल बी स्टार्टिंग बिल्डिंग अप। इतना 3 करोगे तो 3 मंथ के बाद काम चलेगा। इसके बाद ही सक्सेस का सोचना, टाइम लगेगा और तब वो मिलेगा जो सोच रहे हो। नो शॉर्टकट्स। मैं यहाँ पर बड़ी लाइन लिखना चाहता था, वो छोटे में लिख दिया। मैं यहाँ पर ये लिखना चाहता था कि अगर इसके पहले कुछ छोड़ रहे हो तो मेरा भी चैनल छोड़ दो और शेयर मार्केट भी छोड़ दो और किसी का भी ज्वाइन कर रहे हो छोड़ दो, क्योंकि कोई ऐसा माई का लाल नहीं पैदा हुआ है जो आपको यहाँ पर फिर काम करवा सकता है आपसे। काम तो भैया आप ही को करना है ना, काम तो आप ही को करना है ना मेरे मित्र। तो इस बात समझिए, इस फोटो का मतलब समझिए, सेम ट्री डिफरेंट सीजन, रिमेम्बर एवरीथिंग इज टेम्परेरी। फोटो का मतलब समझिए, कुछ आता है तो
दिक्कत है। और फिर एक लाइन लिखी थी, दुनिया के सारे रास्ते सीधे हैं, मुश्किलें वहां होती हैं जिनकी चाल तिरछी है। जी सर, जी सर। दुनिया के सारे रास्ते सीधे होते हैं, मुश्किलें वहां आती हैं जहां पर चाल तिरछी है। तो रास्ते तो वैसे ही है, निफ्टी तो वैसे चलेगी, बैंक निफ्टी वैसे चलेगी, क्रूड फ्रूड स्रूड सारा वैसे चलेगा, चाल सही करो, है ना जी। सर टेक केयर, धन्यवाद। बाकी बातें फोन पे होंगी, मेरा बेटा इंतजार कर रहा है। ठीक है, टेक केयर। सबूती जी मैसेज कीजिए। धन्यवाद जी, टेक केयर। नमस्ते।